नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंता महान परिमंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज आवे निज पद राज। हम लोग टोडरमल जी की मोक्षमा प्रकाशक का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। पीठ बंद अधिकार है, मतलब बेसिक फाउंडेशन ले करने वाला अधिकार है। ठीक है, इसमें हमने पहले तो उन्होंने मंगलाचरण किया, उसके बाद में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया कि पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है, मतलब अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है, पांचों का स्वरूप बताया। फिर उनको नमस्कार क्यों करना है वो बताया, क्योंकि इनसे हमारी प्रयोजन की सिद्धि होती है। बराबर, प्रयोजन क्या है हमारा? सुखी होना। सुखी कैसे होना? मोक्ष मार्ग पर चलकर। ऐसे नहीं कि हमको कुछ सामग्री मिल जाए, हमको राजा बन जाए, उस टाइप का सुख नहीं। जो इटरनल सुख है वो वाला सुख। ठीक है, इनको मैं आपका आवाज म्यूट कर सकते हैं क्या आपके वहां से, अनलेस आपको बात करना हो कुछ तो। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो आ, हमने देखा तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बताया हमें नमस्कार करना है क्योंकि इन पांचों से हमारी प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे सिद्धि होती है। बराबर, तो उसके लिए हम अभी पेज नंबर 6 पे थे ना, 6 या नहीं 7th पेज स्टार्ट हो गया हाँ, था। पेज नंबर 7 पे। तो उसमें जो 6 पे हमने देखा कि अरहंत आदि यानी पांचों परमेष्टि आ गए उसमें। ठीक है, पांचों परमेष्टि से हमारी प्रयोजन की सिद्धि कैसी होती है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने उसमें देखा। अभी दो चार पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, लेकिन हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा उसमें क्या था कि पहले उन्होंने तीन टाइप के परिणाम बताए कि जीव के कैसे परिणाम होते हैं। एक संक्लेश परिणाम बताया, एक विशुद्ध परिणाम बताया, और एक शुद्ध परिणाम बताया। ठीक है, ये पेज नंबर 6 के एंड पे है, लास्ट वाले सेकंड लास्ट के दो पैराग्राफ में। जो एकदम कषाय वाला हमारा परिणाम होता है उसको संक्लेश परिणाम कहते हैं, तो वो कुछ काम का नहीं है मोक्ष मार्ग में। जो विशुद्ध परिणाम यानी कि जो शुभ परिणाम होते हैं, जिसमें हमको अरिहंत आदि के भक्ति भाव के विचार वगैरह आते हैं, वो विशुद्ध परिणाम है। तो उसमें हमारी कषाय मंद हो जाती है। तो दैट इज लाइक अ प्रिकर्सर, कि वो हमको लीड करेगा शुद्ध परिणाम की तरफ, इसीलिए उसको साधन कहा है। साधन मतलब रीजन, like it's like a instrument that will lead us to शुद्ध परिणाम। और हमारा अल्टीमेट एम शुद्ध परिणाम ही है ना, क्योंकि वही मोक्ष मार्ग पे ले जाने वाला है। तो ये इनके एक ये प्रयोजन सिद्धि हो गई कि इनकी पूजा स्तवन आदि से, स्तवन मतलब स्तुति आदि से, भक्ति गीत वगैरह गाने से क्या होता है। ठीक है, अभी इसमें आप 7 नंबर पेज पे हम देखेंगे। अथवा, अथवा मतलब नेक्स्ट रीजन दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट रीजन में आया अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप का विचार करना। आकार का अवलोकन करना मतलब उनका दर्शन करना। ठीक है, आकार मतलब उनकी जो प्रतिभा है, अवलोकन मतलब दर्शन, या उनके स्वरूप के बारे में सोचना कि अरहंत अरहंत आदि मतलब पांचों परमेष्टि ले लेना उसमें। ठीक है, कि ऐसे होते हैं, उनका कैसा जीवन होता है वगैरह, उसके बारे में सोचना। वचन सुनना या निकटवर्ती होना, वचन सुनना मतलब उनकी उपदेश सुनना। निकटवर्ती होना यानी उनके आसपास कहीं भी होना, चाहे वो प्रतिमा हो, मंदिर हो, चाहे मुनि हो, उनकी सेवा करना। तो उसके अनुसार, उनके अनुसार अपना जीवन बिताना। प्रवर्तन करना मतलब हम उनको फॉलो करें। अनुसरण करना मतलब जैसे वो जी रहे हैं, पीछे पीछे हम भी वैसे सेम टाइप का जीवन जिए। ठीक है, इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर, अगर ये सब करेंगे तो वो निमित्त बन जाएगा किस चीज में? हमारी राग आदि यानी राग द्वेष मोह को हीन करने में यानी कम करने में। ठीक है, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान का के को उत्पन्न करते हैं। ये तो देखो हमने क्या देखा था कि राग आदि हीन होना और ज्ञान ज्यादा बढ़ना, ये दो चीजें पूज्यता के लिए इंपॉर्टेंट है। बराबर, तो यहाँ पर वो दे रहे हैं कि ये सब हम दर्शन वगैरह करेंगे तो हमारी जो कषाय है वो तो कम हो जाएगी,
और जीव अजीवादि का विशेष ज्ञान, यानी कि हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ जाएगा, तो हम भी स्वयं भी पूज्यता की ओर जाएंगे ना, उनके जैसे बनने के। मेन तो एम यही है ना कि उनकी पूजा करते रहना हमारा एम नहीं है, हमको भी उनकी तरह पूज्य बनना है, ठीक है। इसीलिए ऐसे भी अरहंत आदि द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो ये दूसरा रीजन बताया, ठीक है। उन्होंने पहला हमको क्या बताया, कषाय कम होता है सिर्फ उनकी पूजा करने से, सेकंड उनके दर्शन करने से कैसे होता है कम वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस यहाँ कोई कहे, देखो यहाँ पर ना ये तोडरमल जी का ना स्टाइल ऐसा है कि वो खुद ही प्रश्न उठाएंगे और खुद ही उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। क्यों? क्योंकि वो लिख रहे हैं ना, हम डायरेक्टली उनको पूछ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप में इमेजिन कर लिया कि जो भी ये पढ़ेगा उसको कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं मन में, तो वो ऑलरेडी वो प्रश्न लिख देते हैं और फिर उसका उत्तर लिखते हैं। कभी कभी हमको लगेगा ये तो क्या मतलब सीधी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, तो उनके बारे में भी सोचकर उन्होंने सब टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कहे मतलब किसी के मन में ऐसा प्रश्न आए कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं। अभी कोई कोई बेचारा फंसा है संसार के प्रॉब्लम्स में वगैरह, तो उसको लगेगा हाँ हाँ मोक्ष वोक्ष तो अभी दूर की बात है, मेरे तो आजकल के ही खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। तो पहले ये बताओ कि ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है, मोक्ष बाद में देखेंगे करके। तो उनका उत्तर दे रहे हैं उसके लिए, कि उसका समाधान दे रहे हैं। जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघाती कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ है उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। और उस पुण्य का उदय होवे तो स्वयमेव इंद्रिय सुख का कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर होती है। तो इसमें क्या लिखा है, इतना बड़ा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस है वो, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लेकिन उन्होंने क्या बताया, देखो जो ये क्या पूछ रहा है कि मुझे संसारी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन पूछा है। संसारी सुख हमने देखा है कि जो भी संयोग मिलते हैं वो अघाती कर्म की वजह से मिलते हैं। अगर अघाती कर्मों का पुण्य का उदय रहेगा, पुण्य प्रकृति का, तो वैसा सुख मिलेगा, और पाप प्रकृतियों का उदय रहेगा तो हमको दुख मिलेगा। और उसमें आघाती कर्म में वेदनीय प्रकृति भी आती है, एक वेदनीय कर्म, साता और असाता। साता मतलब हमें सुख का अनुभव होता है और असाता मतलब हमको दुख का अनुभव होता है। तो ये जब उसने सवाल पूछा कि हमको ये सब मिलेगा कि नहीं, तो कहते देखो अरहंत आदि की आप दर्शन पूजा आदि करोगे तो अपने आप ही जो अघाती कर्म की पाप प्रकृतियां हैं वो तो कम हो जाती है। कम तो होती है, कभी कभी पुण्य में बदल जाती है वो, और पुण्य प्रकृति उदय में आ जाती है। एक मिनट। और जो पुण्य प्रकृति है वो उदय में आ जाती है, तो क्या होगा इससे, अपने आप ही आपको जो संसारी सुख की आप अभिलाषा रखे हो कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अपने आप ही मिलेगा। इसको लिए आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आगे बताएंगे वो लेकिन, ठीक है। तो जय जिनेन्द्र अमर सिंह जी, हम लोग पेज नंबर 7 पे पढ़ रहे हैं। अगर मैडम, मोक्ष, हाँ मोक्ष मार्ग sorry for प्रकाशन, late. no problem, Sorry no for problem. No, I couldn't joining late. inform earlier, so it is my mistake. Yeah. So No, पेज आपका नंबर मैसेज देखा 7 तो आपको देना ज्वाइन है। करना है, तो मोक्ष मार्ग हाँ, प्रकाशक पेज join नंबर कर। 7। Yeah, I am joining. जी जी। तो हाँ, तो अभी उनका समाधान हो गया कि होता है भाई, आप जो सुख चाह रहे हो संसारी सुख वो भी मिलता है, ठीक है, इससे ये प्रयोजन की सिद्धि होती है। फिर उनको क्या बता रहे हैं अभी, नेक्स्ट बता रहे हैं कि और कैसे होगा संसारी सुख। तो क्या कह रहे हैं कि जिन शासन में भक्त देवादि है, मतलब जो भगवान जिनेन्द्र भगवान के भी जो देवगति के देव है ना, वो कभी कभी भक्त होते हैं। तो वे क्या देखते हैं कि ये मैं भी भक्त हूँ और ये जो दूसरा आया है ये भी जिनेन्द्र भगवान का भक्त है और ये दुखी है, तो हम उसको कुछ ना कुछ सामग्री देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे सब पढ़ना ध्यान से, इसमें रुक मत जाना अपना दिमाग, ठीक है। वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री का सहयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको दया आ जाए तो दुख होगा तो दूर कर दे और सुखी कर दे अगर कर सके तो। इस प्रकार की प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंत आदि द्वारा होती है। अभी परंतु, जब भी तोडरमल जी परंतु लिखते हैं ना, उसके बाद में पूरा ही ट्विस्ट कर देते हैं जो भी बात आगे तक बोला था अभी तक, ठीक है।
बोलेंगे परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता है। तुमको मिलेगा लेकिन इससे अटकना नहीं, ये तुम्हारा हित का कारण नहीं है, उल्टा तुमको संसार चक्र में वापस फंसा देगा वो। ठीक है, तो नहीं होता है क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। ये जो सामग्री आपको मिलेगी वो आप उसके उसमें कल्पना कर रहे हो कि ये अच्छी है वो बुरी है करके, ऐसा है नहीं। आप उसका स्वरूप समझे नहीं हो करके। ठीक है, कषाय के बिना बाह्य सामग्री से कुछ भी सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है तो वह सर्व आकुलतामय ही है। जब भी कषाय होगी, चाहे वो राग हो चाहे द्वेष हो, वो आपको आकुलता ही पैदा कराएगी। तो आप ये सामग्री के चक्कर में ना फंसे। जो रियल चीज है वो मोक्ष है, जो आपको इस सबसे ऊपर लेके जाएगा। तो आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे समूह शरण में भगवान बैठे हैं, इतना सारा रत्न सोना चांदी क्या क्या है वहां पर सब कुछ, लेकिन भगवान अपने आप में बैठे हैं, सुखी है, उनको कोई आकुलता नहीं है। वो आपको उसी से आपको एग्जाम्पल लेना है। इसलिए इंद्रिय जनिक सुख की इच्छा करना और दुख से डरना ये भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सामग्री में कुछ भी, अपन खुद भी देखते हैं ना, अगर अपने को कोई स्वीट पसंद आता है और सामने वाले को डायबिटीज है या कुछ भी है, तो या तो उसको खाने ही नहीं मिलेगा या उसको पसंद ही नहीं आएगा। इसका मतलब, और ऐसे भी किसी किसी को मीठा पसंद नहीं है, ऐसा ले लो अगर अपन, तो फिर इसका मतलब वो चीज तो वही है, मुझे पसंद है किसी और को पसंद नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ पर हुआ? भावों में हुआ ना। चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, वो डिफरेंस हमारे भाव में है। तो वो वही बता रहे हैं, सुख दुख का जो हम कल्पना करते हैं वो उस वस्तु में नहीं है, वो हमारे हमारे भाव में है, हमारी बुद्धि में है करके। ठीक है, तो वो छोड़ दो ऐसा। फिर पुनश्च मतलब फर्दर मोर, इस प्रयोजन के हेतु, अभी वही बता रहे हैं कि अनंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। अगर आप इस इंटेंशन से प्रे कर रहे हो कि मुझे संसार का सुख मिले, मुझे बहुत सारा पैसा मिले या मुझे कोई नौकरी मिले इत्यादि, तो इससे वो होने वाला नहीं है। आपको पाप का बंद होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मिथ्यात्व बैठा है आपके दिमाग में कि भगवान कुछ देने वाले हैं। सबसे पापों का दादा है ना वो। पापों का बाप तो लोभ को कहते हैं, और पाप का दादा किसको कहते हैं? मिथ्यात्व। और आप ये समझ रहे हो कि ये भगवान मुझे कुछ देने वाले हैं, तो आपको इतना बड़ा पाप का बंध ही हो रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं में ही सिद्ध हो जाते हैं। मतलब आप सच्चे जो रीजन की वजह से भक्ति आदि करोगे, तो ये आपको साइड इफेक्ट की तरह मिल जाएंगे। संसारी सुख वगैरह आपको, पैसा वैसा, ऐसा होता है ना, जैसे जैसे आप ये बातें समझने लग जाते हो ना, आप चक्रवर्ती वगैरह जो शाही सम्यक्त्व होते हैं, जब उसका वैल्यू नहीं होता है ना, तब आपको वो सब मिलने लग जाता है, लेकिन आपको उससे फिर अटैचमेंट नहीं होता है ऐसा। तो ये सर स्वरूप ही ऐसा है ये इस मार्ग पे चलने का। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मधु जी? हाँ जी, हाँ, कहना इधर श्योर श्योर श्योर, बोलिए ना। आपको इतना ज्ञान है इसलिए पूछ रही हूँ। अब जो अपने तीर्थंकर बने थे सभी वो थे क्षत्रिय राजा थे। हाँ हाँ अच्छा, उनको सभी सुख मिल गया था, इसीलिए मेरे को जो फीलिंग है कि इसीलिए उन लोग मैंने आप गए थे, इट वॉज इनफ फॉर देम, दे डिड नॉट फाइंड प्लेजर इन दैट, हाँ क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मिल गया था। इसलिए उन लोग हो सकता है कि दे टुक टू वी डोंट वांट एनी मोर, मतलब होता है ना, once you start getting everything what you want, फिर वो लाइफ में ना वो मजा नहीं रहता है। when you have to wait and then you get things, you may get or you may not get, तब है ना वो एक्चुअल सुख मिलता है। once you start getting everything what you want, फिर लगता है कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है जीवन में। तो क्या क्षत्रिय राजा लोग, इन लोग जो तीर्थंकर बन गए थे, इन लोग को भी वो उग गए थे क्या सब सुख से? इसलिए इन लोग नहीं नहीं नहीं, सब 24 तीर्थंकर शाही सम्यक दृष्टि थे। और अच्छा, हाँ, तो हाँ, इन्होंने, और जो भी तीर्थंकर बनते हैं वो जनरली या तो नर्क से आते हैं या फिर वो सबसे ऊंचे स्वर्ग से आते हैं वो लोग। तो ये जो हमारा भो यहाँ का स्वर्ग सुख है, जो इस लेवल का हम बोल रहे हैं मध्य लोक का, उससे तो अनंत गुना स्वर्ग का सुख होता है। लेकिन वो उसमें सब छूट जाता है, उसमें भी उनको इंटरेस्ट, और जो सर्वात सिद्धि आदि के देव होते हैं वो अहम इंद्र होते हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो कल्याणक तक में नहीं आते हैं, उतरते हैं भगवान के। मतलब उनको वो सब लौकिक देखने में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, वो अपने आप में ही रहते हैं।
वो सौधर्म इंद्र जो होते हैं वो सब कल्याणक कराते हैं। आप कल्याणक कौन कराते हैं उनकी बात कर रहे हो ना, वो तो वो कराते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ना सौधर्म इंद्र ही तीर्थंकर बने। देखिए जो हमारे जो लौकिक मध्य लोग के जो भी मैक्सिमम सुख अगर किसी को होता है तो कहते हैं चक्रवर्ती को होता है। और चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख भोग भूमि के साधारण जीव को होता है। और भोग भूमि से अनंत गुना जो सुख होता है वो इंद्रों को होता है। और उनसे अनंत गुणा सुख जो होता है वो अरिहंतों को होता है। मतलब ये जो सुख आप बात कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। ये आप जो बोल रहे हैं वो इंद्रिय सुख की बात हो रही है, और हम जो बोल रहे हैं वो अति इंद्रिय सुख की बात हो रही है। क्योंकि इंद्रिय सुख मतलब आकुलता के साथ ही आएगा। उसके कई रीजंस दिए हैं, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में आप पढ़ोगे ना तो उसमें कई रीजन दिए, उसमें कंपेयर किया इंद्रिय सुख और अति इंद्रिय सुख को। तो उसमें दिया है कि ये जो इंद्रिय सुख होता है एक तो बाधा के साथ में आता है। मतलब आपके पास वो इंद्रिय भी प्रॉपर होना चाहिए। आपको आंख से कुछ चीज अच्छी लग रही है, कल के दिन आंख नहीं रही तो मजा नहीं है, चला गया। फिर उसमें कभी कभी एक डिस्टरबेंस आ सकता है, जैसे कि आप कुछ देखना चाह रहे हो या कुछ सुनना चाह रहे हो, अगर वो चीज कवर्ड है, नॉट अवेलेबल है तो नहीं मिलेगी आपको, बराबर। वो टेम्पररी है। जैसे जैसे आपकी पर्याय चेंज होगी तो वो चली जाएगी वो भी चीज। ऊपर से आपको बार बार उस चीज का एक्सपोजर मिलेगा तो आपको उतना सुख मिलने वाला ही नहीं है। आपको कोई गाना अच्छा लग गया, आप 24 घंटे सुनो, यू कैन नॉट डू इट। तो वो हाँ, मतलब ये है कि उसका लेवल ऊपर नीचे होता है, हीन अधिक होता है इंद्रिय सुख। ये सब बातें अति इंद्रिय सुख में है ही नहीं, और वो आकुलता के साथ में ही आता है। ये चला गया तो ये वैसा नहीं रहा, तो कल मैं अमीर नहीं रहा तो कल वैसा हो गया, तो वो चिंता साथ में आती है। तो ये सब कुछ नहीं है अति इंद्रिय सुख में। आपने आपका अस्तित्व पहचान लिया, आप सिर्फ आत्मा हो। सोचो, आपसे आपको शरीर की जरूरत नहीं है, आपको रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है, आपको कमाई की जरूरत नहीं है, आपको कहीं रहने की जगह की जरूरत नहीं है। आपको इस टाइम पे उठना है, उस टाइम पे सोना है, ये करना है, वो करना है, कुछ करना ही नहीं है। कृत्य कृत्य हो गए हैं ना, वो जो करने लायक था सब कर लिया, हाथ पे हाथ धर लिया उन्होंने, बराबर। तो फिर ये सब चिंताएं कितनी हैं जो मिट जाती है। और सबसे बड़ी चिंता मरने की चिंता, जन्म मरण मिट जाता है आपका। तो फिर क्या आप खुद अपने आप को इमेजिन करो कि कोई आकुलता आपको 2 मिनट भी कोई देगा ना जिसमें आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप वो इंस्टेंट को रीजनरेट करने की कोशिश करोगे कि ऐसा किया था तब मुझे बहुत शांति मिली थी, वैसा किया था तब। हाँ, तो ये शांति इटरनल लेवल पे मिलेगी अगर कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है किसी बारे में, तो सोचो फिर। तो वो टाइप का सुख हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते बेसिकली अनंत सुख क्या होता है। ठीक है, ठीक। Thank you. तो इस प्रकार अरहंत आदि परम इष्ट मानने योग्य है। तो अभी उन्होंने बता दिया ये पूजनीय क्यों है, क्योंकि ये हमारा एम है। और कैसे होती है इनसे हमारी प्रयोजन की सिद्धि, उनके दर्शन से स्तवन से कैसे हमारे कषाय कम होते हैं और ज्ञान बढ़ता है, हम खुद पूज्य बन जाते हैं उनकी तरह, और धीरे धीरे कषाय खत्म होगी तो आकुलता खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर वे अरहंत आदि ही परम मंगल है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। अब मंगल का भी अर्थ हम लोग ने आई थिंक बाल बोध में सीखा था। मंगल के दो अर्थ होते हैं, वो वर्ड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो मंग और ल। ऐसे मंग लाना यानी कि सुख को लाना, मंग का एक अर्थ है सुख, और ल सिर्फ मतलब लाना। और दूसरी तरफ से अगर आप इसको तोड़ोगे तो म और डॉट एक कर दो और गल एक कर दो अलग, तो वो डिवाइड करोगे तो दुख को गलाना। तो मंगल इसलिए कहते हैं कि जो सुख को लाता है और दुख को गलाता है। तो ये अरिहंत आदि इसके लिए परम मंगल है, क्योंकि वो हमको सर्वश्रेष्ठ मंगल पने की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि एकदम अकषाय रूप जो स्थिति है, नो कषाय, जीरो कषाय, ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही दिया है, मंग अर्थात सुख और लाती अर्थात देना, अथवा दूसरा मीनिंग जैसे मैंने बताया, मंग अर्थात पाप और उसे गलियती यानी गलाना। तो ये सुख को लाना और पाप को गलाना। ठीक है, इसको मंगल का अर्थ वर्ड की तरफ से उसका अर्थ ये है। ठीक है। इस प्रकार इनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है। मतलब पाप को गलाने की भी और सुख को लाने की भी, दोनों दोनों कार्यों की सिद्धि होती है। इसके लिए उनके परम मंगलपना संभव है। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे जाएंगे। अभी उन्होंने बता दिया कि हमने क्यों पंच परमेष्टि का पूजा किया, वो पूजनीय क्यों है, हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। अभी ये पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र के पहले उन्होंने मंगलाचरण किया था, तब वो उसके बारे में बताएंगे
कि मंगलाचरण करने का कारण क्या है, क्यों करना चाहिए मंगलाचरण, मतलब एक भी पॉइंट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए छूटा हुआ कि अरे ये तो बताया नहीं करके, सो ही विल कवर एवरीथिंग करके ऐसे। ठीक है, इतने इतने विद्वान और इतना फोर साइटेड थे वो तोडरमल जी। ठीक है, तो यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, उसका क्या कारण, अभी वो क्वेश्चन आंसर टाइप उनका जो शैली है वो बताएंगे कि खुद ही क्वेश्चन जनरेट करेंगे और खुद ही उसका आंसर देंगे, ताकि अपने मन के सवाल का जवाब भी इसी में मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ग्रंथ के आदि में मंगल किया उसका क्या कारण है, तो वो आंसर दे रहे हैं, सुख सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसीलिए यहाँ प्रथम मंगल किया गया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तो अभी बोलेंगे ये तो जो अन्य मति के लोग होते हैं उनके इस प्रकार का मंगल नहीं करते हैं, वो लोग तो नहीं करते हैं, उनके ग्रंथ हमने पढ़े हैं, उनमें कोई स्टार्टिंग में ऐसा मंगलाचरण का ऐसा सब में रिवाज नहीं है, तो उनके भी तो ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का ना होना देखते हैं, तो वहां क्या हेतु है, वहां क्या हेतु है का मतलब वहां क्या रीजन है, मतलब वो लोग तो नहीं करते हैं मंगलाचरण, आप कह रहे हो कि ग्रंथ की समाप्ति हो, लेकिन उनका भी ग्रंथ समाप्त होता है, तो अभी उनका उसका जवाब देंगे, अन्य मति जो ग्रंथ करते हैं मतलब जो ग्रंथ लिखते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाला विपरीत अर्थों को धरते हैं, तो वो वाले हमारी तरह वीतराग वाले ग्रंथ नहीं है अन्य मतियों के, तो क्या होता है उसमें राग द्वेष कषाय का पोषण होता है। ठीक है, इसके लिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल बिना किए ही हो, तो वो उसको मंगलाचरण की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर वो मंगलाचरण करेंगे तो उनका कषाय मंद हो जाएगा, कषाय मंद होगा तो कषाय वाले ग्रंथ कैसे लिखेंगे, इसके लिए वहां नहीं होता है मंगलाचरण, तो नहीं हो ऐसा। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने, जो उनके जो होते हैं ना राग द्वेष वाले जो ग्रंथ लिखते हैं वो, उसके लिए अगर वो वीतरागी भगवान की मंगलाचरण करेंगे तो उनका कार्य समाप्त नहीं होगा, इसलिए वो नहीं करते तो भी हो जाता है, ऐसे वो रीजन दे रहे हैं करके। ठीक है, हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे। अभी हम जो ग्रंथ बना रहे हैं वो तो वीतरागता का पोषण करेगी, कोई कषाय का पोषण नहीं करने वाली है, उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो, इसलिए हम वीतराग वीतराग विज्ञान और भगवान वगैरह जो पंच परमेष्टि है उनका हम मंगलाचरण करते हैं। यदि ऐसा मंगल ना करे, अगर हम ऐसा मंगल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी कषाय जो है वो तीव्र हो जाएगी, फिर हमारा कार्य कैसे पूरा होगा, तो वहां जो लिखा यहाँ उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बताया कि उनकी कषाय तीव्र हो जाए मंद हो जाएगी तो उनका कार्य नहीं होगा, और हमने नहीं किया तो हमारी कषाय तीव्र हो जाएगी तो हमारा कार्य कैसे होगा। ठीक है, नहीं कहीं समझ में आ रहा है तो मुझे रोक देना, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा नहीं तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर ऐसा तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी तो सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता है, और कोई ऐसा मंगलाचरण करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता है और पाप का उदय दिखाई देता है, तो इसके इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने, तो बोल रहे हैं ये तो आप बोल रहे हो, लेकिन जगत में तो ऐसा देखा है कि हम लोग वितरागी भगवान का कोई नहीं पूजा कर रहा है वगैरह तो भी वो सुखी है, और जो कर रहा है वो तो दुखी दिख रहा है कभी कभी ऐसा, तो ये तो उल्टा हो गया जो आप बोल रहे हैं। तो अभी उनके जवाब में ये बता रहे हैं कि देखो, जीवों के संक्लेश विशुद्धि परिणाम अनेक जाति के हैं, उनके द्वारा अनेक कालों में, अभी ये पूर्व जो हमने कर्म बांधे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जो हमने पहले कर्म बांधे हैं, अगर हम देखो उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं, इसीलिए जिस प्रकार पूर्व में बहुत धन का संचय हो उसको उसके तो बिना कमाए भी धन दिखाई देता है, और जो ऋणी मतलब लोन के अंदर लोन में हो उसके दिखाई नहीं देता है, तथा जिसके पूर्व में ऋण हो उसके बहुत धन कमाने पर भी ऋण ही दिखाई देता है और धन दिखाई नहीं देता, परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का नहीं, तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने पहले के कर्मों को भी थोड़ा विचार करो, जो जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि ये सुखी पूजा कर रहे हैं फिर भी सुखी नहीं है, और जो कर रहे हैं वो दुखी दिख रहे हैं करके, तो ऐसा बता रहे हैं कि अभी हमको कभी कभी कोई लगता है कि उसके पास पैसा है, अभी हम उसका पहले का जो पैसा था अगर उसका पैसा जा भी रहा है और उसके पास पहले बहुत पैसा था तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, हमको लगेगा उसका लाइफस्टाइल अभी भी मेंटेन्ड है करके, मतलब उसके पास अभी भी पैसा है। और
अगर उसके वो बहुत पैसा कमा रहा है अभी भी, लेकिन उसके पास पहले इतना लोन ले रखा है, तो वो सब पैसा तो लोन पेमेंट में जाएगा, तो वो कितना भी कमाएगा तो वो गरीब ही दिखेगा ऐसा। तो वही अप्लाई करना है हमको अभी, ये जो हमने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में। उसी प्रकार जिसके पूर्व में तो बहुत पुण्य का बंध हुआ है, उसके यहाँ ऐसा मंगल नहीं किया उसने, तो भी क्या दिखाई देगा? सुख दिखाई देगा, क्योंकि पहले का जो है वो कर्म उदय में आ रहा है ना। तो जो अभी पाप कर रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कर तो रहा है, जमा भी हो रहा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो। और जिसमें जिसके तो पहले बहुत पाप का बंध था, वो अभी बहुत पुण्य कर भी रहा है, लेकिन पहले का पाप जो है वो कम होकर भी उदय में आ रहा है, तो भी हमको पापी दिखाई दे रहा है वो। जो पुण्य कमा रहा है वो अभी उदय में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके लिए ऐसा हमको दिख रहा है वो जला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं अगे वो गरीब जो पैसा वाला है या नहीं है, वो तो पैसा कमाएगा ही ना। वैसे आप भी ये मंगलपना मानो, चाहे आपके पास पूर्व में पाप का उदय आ रहा है, चाहे पुण्य का उदय आ रहा है, ये आपको करना प्रयोजनभूत ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी आगे, 9 नंबर पेज पे। पुनश्च नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी माना, परंतु ठीक है, उसने कहा कि ये मान लिया आपकी बात कि भैया पहले का कुछ है कर्मोदय में आ रहा है, इसके लिए ऐसा लग रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ, जिन शासन में भक्त देवादी है, उन्होंने उस मंगल करवाने वाले की सहायता नहीं की और मंगल न करवाने वाले को दंड भी नहीं दिया, तो उसका क्या कारण है? आप कहते हो कि वो कभी कभी जो देवता वगैरह होते हैं, जो जिन भक्त होते हैं, वो देखते हैं कि कोई दुखी है तो उसकी सहायता करते हैं, और ऐसा ऐसा सब में तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कि कोई दुखी है उसकी सहायता कर रहे हैं, या कोई नहीं कर रहा है मंगल कार्य तो उसको दंड दे रहे हैं, उसको कोई दुख दे रहे हैं वगैरह, ऐसा सब जगह दिखाई नहीं देता है। तो भी उसको जवाब में बोलते हैं, जीवों को जो सुख दुख होने का प्रबल कारण है, वह अपना कर्म का उदय है। ठीक है, उसकी उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। जिसके लिए पाप का उदय हो, उसके सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो, उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। तो ये जो देव देवी देवता है ना, आपके अपने ही कर्मों के उदय के अनुसार, अगर आपका पाप का उदय होगा तो ही आपको दंड देंगे, और आपका पुण्य का उदय होगा तो ही आपको कुछ हेल्प करेंगे, और ऐसा नहीं होंगे तो नहीं करेंगे वो। और उसके बाद में भी उनका मन होना चाहिए वो सब करने का, वो सब मैचिंग होना चाहिए कि आपका पुण्य पाप और उनका भाव क्या हो रहा है वगैरह, वो सब जब मैच होगा तब ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा वो लिखेंगे आगे। ठीक है, तो ये निमित्त कैसे नहीं बनता, वो कहते हैं, जो देवादि है वे संयोक्षण ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। जो जो है ना, देवगति के देव की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब जो इंद्र वगैरह या देवगति के जो देव होते हैं, वो उनका ज्ञान कैसा होता है? केवल ज्ञान नहीं होता है ना, उनको तो संयोक्षम ज्ञान होता है, इसका मतलब लिमिटेड ज्ञान होता है, उनको अवधि ज्ञान होता है, मति और श्रुत ज्ञान होता है, बराबर। तो उनको सब कुछ सब साथ में दिखाई नहीं देता है कि कौन अच्छा आदमी है, कौन पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, कौन नहीं है। जब उनका उपयोग में आएगा तब उनको मालूम पड़ेगा वो। ठीक है, इसीलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वालों का जान पना किसी देवादि को किस काल में होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है वो। तो जब हुआ जान पना हुआ, यानी कि जब उनको ज्ञान हुआ, तब तो वह स्वयं को अति मंद कषाय हो, अगर उनकी भी कषाय मंद हो और सामने वाला का पुण्य का उदय हो, तो सहायता करने का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। या उनकी कषाय तीव्र हो और सामने वाले का पाप का उदय हो, तो दंड देने का निमित्त नैमित्तिक कार्य बनेगा। ठीक है, या दंड देने का परिणाम ही नहीं हो, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मध्यम कषाय भी, उनके कषाय की जो है क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनको क्या करना है। आपका उदय अलग चल रहा है, उनके कषाय अलग चल रहे हैं, वो मैच होता है नहीं मैच होता है, वो सब डिपेंड करता है आपको क्या फल मिलेगा। लेकिन ये सब एक्सपेक्टेशन करना ही गलत है करके ऐसा। ठीक है, इस प्रकार सहायता करने या दंड देने का निमित्त नहीं बनता, मतलब अगर नहीं बन रहा है तो मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, और अगर आपको दिख रहा है ऐसा फल दंड मिल रहा है या फल मिल रहा है, तो आपका वो निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठ गया उस समय ऐसा। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग मध्यम कषाय का उदय हो, वैसे ही परिणाम हो, तो उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, अभी ये मैचिंग बैठ रहा है अगर उनके भावों के साथ में सामने वाले के उदय का, तब कोई देवादि देव किसी धर्मात्मा की सहायता करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है ही नहीं, ऐसा समाधान किया, वो सब ऐसा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ऐसा। सी देखो यहाँ पर ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये जो चैप्टर है ना, इसमें कर्म की अपेक्षा से परिणाम योग का की तरफ से
पॉइंट ऑफ व्यू से ये कथन किया है, इसके लिए कर्मों के उदय की बात की है। हमेशा द्रव्यानुयोग पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, जिसमें कर्म का उदय है मतलब आपका भाव उस रूप है, तब कर्म का उदय वैसा दिखाई देगा। अगर पुण्य कर्म का उदय है तो आपका भी शुभ भाव हो रहा है उस वक्त, ऐसा। तो मेन अपने भावों की बात याद रखना है। कर्म पुद्गल है, वो हमको कुछ करा नहीं सकते हैं, दे आर ओनली इंडिकेटर्स ऑफ अवर भाव, ऐसा। ठीक है, तो वो याद रखना, वो हमने पहले खुद ही बांधे हैं, वो उदय में आएंगे, नहीं तो हम छूटेंगे नहीं ना। कर्म हमसे कुछ करा रहे हैं, शुभ अशुभ हम वैसे भाव कर रहे तो हम कठपुतली हो गए। लेकिन मोक्ष मार्ग में ऐसा होता नहीं है ना, देयर इज अ वे वी कैन इग्नोर द उदय, कि हमको गुस्सा आ रहा है बट हम गुस्सा नहीं करेंगे, तभी तो हम छूट पाएंगे ना उस साइकिल से, ऐसा। तो यहाँ पर जो लिखा है वो एक कर्मों की अपेक्षा से उस कर्णानुयोग के तरफ से कथन है। सब जगह आपको समझ में आएगा कि ये जो उपदेश की शैली अलग अलग है। जहाँ चरणानुयोग आएगा वहां पर आपको बोलेंगे आपको तो व्रत ही करने हैं, आपको नियम देना है, आपको ये करना है, वो उपदेश का कथन है। द्रव्यानुयोग में आत्मा की तरफ से कथन है। कर्णानुयोग में ये मैथमेटिक्स, लोग, कर्म आदि की तरफ से कथन होगा। सबका अलग अलग स्टोरी है। प्रथमानुयोग में बहुत डिस्क्रिप्टिव कथन आएगा सब चीज का। ठीक है, तो वो अपेक्षा से लेना सब कुछ। आपको कुछ पूछना है मधु जी? आप म्यूट पे हो। मैं हाँ, पूछती हूँ, I just missed it again. अच्छा अच्छा, I'll ask it. ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी ये पार्ट समझ में आ गया। अभी तक मंगलाचरण करने का कारण उन्होंने कहा कि विघ्न नहीं होना चाहिए, सुख की प्राप्ति, ग्रंथ समाप्त हो जाना चाहिए, इसके लिए। तो बाकी सब क्वेश्चन आए, वो नहीं करते हैं, ये करते हैं, तो क्या है वो सब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी वो बोलेंगे, अभी ये हो गया हमारा मंगलाचरण हो गया, हम किसका प्रे कर रहे हैं वो हो गया। अभी कोई पूछेगा ये ग्रंथ का सोर्स क्या है, ये ग्रंथ ऑथेंटिक है, हम कैसे माने, हम क्यों पढ़े, कहीं उसमें कुछ मिलावट विलावट तो नहीं है करके। तो हमको, तो उसके लिए वो ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये ऑथेंटिक सोर्स से है या नहीं, पढ़ने के लिए आप उसको स्टैंप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। उद्योत मतलब अभी स्टार्ट करते हैं। सार्थक मतलब उन्होंने प्रूव किया ये मोक्ष मार्ग का प्रकाश ही करने वाला है ये ग्रंथ, अभी आपको उसी राह के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के लिए, प्रतीति मतलब श्रद्धा कराने के लिए, आपको बिलीव कराने के लिए। ठीक है, प्रमाण मतलब ऑथेंटिक है, आपके लिए हितकारी है, ऐसा प्रमाण। ठीक है, पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं, अभी बताते हैं वो लोग कि ये पहले से कैसे ये परंपरा चलती है। ठीक है, ये सब जो ग्रंथ वगैरह आए हैं हमारे परंपरा में, जो जिसको हम जिनवाणी कहते हैं, वो कैसे उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है। तो अभी यहाँ पर वो दो अपेक्षा से बताएंगे इसका सोर्स। पहला जो बताएंगे वो जो वर्ड्स वगैरह जिसको हम द्रव्य पार्ट कहेंगे, जो फिजिकल जो शब्द और सब वाक्य ये सब मिलते हैं ना, उसके बारे में। और दूसरा बताएंगे जो ज्ञान कहाँ से आया है वो, उसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ये जो अकार आदि अक्षर है वे अनादि निधन है। अकार मतलब ये सब जो है ना, अ आ इ उ वगैरह, ये सब जो अक्षर है वो किसी ने बनाए नहीं है। जो हम व्यंजन और स्वर कहते हैं ना, क ख ग घ अ आ इ ई, तो ये किसी ने बनाए नहीं है, ये पहले से थे। अनादि यानी इसका कोई शुरुआत नहीं है, और अनिधन मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, इसके लिए इसको अनादि निधन कहते हैं। नो बिगिनिंग नो एंड, ऑलवेज देयर, विल ऑलवेज बी देयर। ओके, किसी किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार होता है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। हर जो राइटिंग वाला स्क्रिप्ट है वो चेंज हो जाता है, कोई हिंदी में लिख रहा है, कोई इंग्लिश में, कोई कन्नड़ में, लेकिन जो उच्चारण वाले जो हम बोलते हैं वो हमारी लैंग्वेज में अलग होगा, किसी और लैंग्वेज में लिखा अलग जाएगा, लेकिन बोलने में तो वही आएगा। तो वो बोलने वाले अक्षर हैं वो किसी ने बनाए नहीं। ठीक है, वही कहा है सिद्धो वर्ण सामान्य है। तो ये स्वयं सिद्ध है, इसका मतलब जो ये वर्ण सामान्य जो अ, आ, इ वगैरह है ना, सिद्धो मतलब ये स्वयं सिद्ध है, कोई बनाता नहीं है। इसका अर्थ यह है, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10 पे, इसका अर्थ यह है जो अक्षरों का संप्रदाय है वह स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ का प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है, वो भी अनादि निधन है। अभी देखिए जो अक्षर है ना, अभी ये आ ई ई, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो वर्ड्स बनेंगे, बराबर। वो वर्ड्स को यहाँ पर क्या कहा है, पद। ठीक है, जो जैसे जीव के वर्ड बन गया तो ये पद हो गया।
अभी उसके बारे में जो और इंफॉर्मेशन आएगा, जो पद जोड़ के बनेंगे, ग्रुप ऑफ पद विल बी कॉल्ड एज श्रुत। ठीक है, ये भी किसी ने बनाई नहीं है। ठीक है, जो जिनवाणी में जो श्रुत आया ना, वो भी इंफॉर्मेशन किसी ने बनाया नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ है सब। ठीक है, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, जैसे जो और जी ई और वो जोड़ के जो बनाया है, अक्षरों को जोड़कर पद, ये सब सब हर कल्प काल में, हर जब भी टाइम साइकिल चेंज होगा तभी भी जीव को जीव ही कहा जाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, यह जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ का प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय है उसे श्रुत कहते हैं। सत्य अर्थ का प्रकाशक यानी कि जो सत्य है, वस्तु, सत मतलब जो वस्तु है, उसका जो भाव बता रहा है, उसको हम जो नाम दे रहे हैं वो पद है। ठीक है, जब हम पदार्थ भी कहते हैं ना, तो इसका मतलब जो वस्तु है उसका पद, उसका नाम बताने वाला शब्द, मतलब इट विल लिंक दिस वर्ड टू द एक्चुअल थिंग दैट इज देयर, द मटेरियलिस्टिक थिंग दैट इज देयर, इट इज कॉल्ड एज पदार्थ या फिर सत्यार्थ, जो भी कहेंगे उसको। तो इनके बारे में जो भी भाव बताएगा वो श्रुत है। ठीक है, उसको श्रुत बोलते हैं। फिर जिस प्रकार अभी वो बता रहे हैं, जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, वैसे ये जैसे श्रुत स्वयं सिद्ध है, वैसे मोती भी स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़े मोती को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार के और कोई किसी प्रकार गुंथ गुंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार। ठीक है, पद तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, और कोई किसी प्रकार और कोई किसी प्रकार उनको गुंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। समझा? तो जैसे जैसे जो भी टॉपिक होगा उसके अनुसार ये सत्यार्थ पद ही चुने जाएंगे और उनसे ग्रंथ की गण का निर्माण होगा, रचना होगी। ठीक है, यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि के अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठ अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसीलिए यह ग्रंथ प्रमाण है। तो उन्होंने यहाँ पर द्रव्य प्रमाण दे दिया, जो लिखा हुआ पार्ट है वो कहाँ से आया है, जैसा जैसा अनादि निधन है मैंने उसी को जोड़कर बनाया है, अपने बुद्धि से कुछ भी झूठ ऐड नहीं किया। सो यू कैन ट्रस्ट विथ योर आईज क्लोज्ड। ठीक है, अभी वो ज्ञान के बारे में बताएंगे, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आया है करके। ठीक है, तो अभी उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान हुई है, तो वो फ्लो कहाँ से आया है इन्फॉर्मेशन का। तो अभी बता रहे हैं, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्वों का ज्ञान होता है, इसीलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। वो तो सर्वज्ञ है, बराबर। तो उनको सब इंफॉर्मेशन है, उसका मतलब भी पता है। फिर पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिसे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते हैं तथा उसके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करते हैं। समझा? ये फ्लो अभी बता रहे हैं वो तीर्थंकर, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, गणधर, गणधर ने उनको गूथा द्वादशांग में, या अंग प्रकीर्ण कह दो या द्वादशांग कह दो, कहीं कहीं अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट भी कहा जाएगा, कहीं कहीं 12 अंग 14 पूर्व कहा जाएगा। हर कल्पकाल में इतने ही पद होंगे, इतने ही अंग होंगे, इतना ही इंफॉर्मेशन होगा, वो पार्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो आगे जाएगा, फिर उसमें से ये ओरली पास ऑन होता है। फिर कुछ आचार्य वगैरह होते हैं, वो आगे ओरली पास ऑन करते हैं, या फिर जैसे जैसे लोगों की संयोगक्षम ज्ञान कम होने लग जाता है, उनको लगता है वो भूल रहे हैं, तो फिर उसको रिटर्न में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं, ये परंपरा से मार्ग चला आ रहा है, ऐसे आगे आगे फॉरवर्ड हो रहा है दिव्य ध्वनि का इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अभी हमारे काल की बात करेंगे वो। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल में उसमें से 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान सहित विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों का भी, अगम्य मतलब जो समझ में नहीं आए, उनको अर्थों को भी जान लिया, और फिर क्या किया, धर्मानुराग वश अंग प्रकीर्णों की रचना की। ठीक है, फिर उन्होंने वो सब रचना की धर्म के प्रति अनुराग प्रीति होने की वजह से, और बाकी लोगों के प्रति करुणा भाव होने की वजह से, कि इनको भी इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त है। देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है, हमको लगेगा क्या ये तो हमको पता है, श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर, ऐसे क्यों लिखा है, लेकिन दिस ग्रंथ इज मेड फॉर ऑल मति, अदर
people also who can read, तो उनको तो नहीं पता है ना, तो इसके लिए लिखा है कि हमारे 24 तीर्थंकर थे, उनमें से अंतिम ये थे, उनके ये गणधर थे, ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखा है, ठीक है। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए, वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, तो 3 अनुबद्ध केवली कहते हैं ना, मतलब जिस दिन वर्धमान स्वामी जी को मतलब महावीर भगवान को निर्वाण हुआ, उस दिन शाम को गौतम गंधर जी को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन गौतम गंधर स्वामी जी को निर्वाण हुआ, उस दिन सुधर्माचार्य जी को शाम को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन सुधर्माचार्य जी को केवल ज्ञान हुआ, उस दिन शाम निर्वाण हुआ, उस दिन शाम को जम्बू स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। तो इसके लिए वो श्रृंखला चलती रही कंटिन्यूस, इसीलिए उनको अनुबद्ध कहते हैं, एक के बाद बद्ध होते रहे, वन फॉलोड बाय द अदर, ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद में गैप आ गया, काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ फिर, क्योंकि अभी पंचम काल शुरू हो गया, तो नो केवल ज्ञान, ठीक है। फिर कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे, फिर भी जिनको इन्फॉर्मेशन था, जिनके पास इतना संयोक्षम ज्ञान था, इतनी मेमोरी थी, तो वो रहे वहां पर फिर भी, ठीक है, उतने लोग थे। फिर क्या हुआ, फिर उसका भी अभाव हुआ। फिर कुछ साल तक थोड़े अंग के पाठी रहे, फिर उनका भी अभाव हुआ, फिर 10 अंक के रह गए, फिर 11 अंक के रह गए, फिर कुछ पूर्वों के रह गए, ऐसे धीरे धीरे कम कम ज्ञान ही आगे फॉरवर्ड होने लगा। तब आचार्य आदियों के द्वारा उनके अनुसार बताए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ, आचार्य ने जो बताया वो ग्रंथ के अनुसार दूसरे ग्रंथ, लैंग्वेज भी सिंप्लीफाई करते गए ना, फिर वो आगे आगे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, पहले प्राकृत में था, फिर संस्कृत में आया, बीच में अपभ्रंश में भी आए थे ग्रंथ, फिर बाद में अभी और सिंपल हिंदी में हमारी तरफ लाते हैं, फिर नाउ दे आर ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश आल्सो, नो दैट वे, व्हाई, सो दैट एवरीबॉडी कम्स टू नो व्हाट इट इज, द इंफॉर्मेशन इज वाइटल ओवर हियर, राइट। फिर उनकी ही प्रवृत्ति रही, उनमें भी काल दोष के से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छित्ति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विच्छित्ति हुई, तथा विच्छित्ति मतलब छूट गया, लुप्त हो गया वो। कई लोग आए नए शासन वाले, मुगल्स एंड ऑल दैट, दे डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ मंदिर एंड लॉट ऑफ ग्रंथ आल्सो, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कहीं कहीं तो हमारा ही संरक्षण कम हो गया, तो सिर्फ कहीं कहीं तो दर्शन के लिए ही रखे हुए थे, जो षटखंडागम आदि, वो तो ग्रंथ सिर्फ दर्शन के लिए रखे थे, क्योंकि उसमें लिखा है आगे। कितने तो महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास ही नहीं होता, हमको समझ, अभी हम पढ़ने बैठेंगे ना, नहीं समझ में आता है, कोई बताने वाले भी कितने कम रह गए कि क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे दक्षिण में गोमट स्वामी के निकट मूड़बिद्री नगर में, आप लोग गए थे ना अभी मूड़बिद्री, नम्रता जी, मूड़बिद्री गए थे आप लोग ना, नहीं गए थे। मूड़बिद्री नगर में धवल, महाधवल, जय धवल पाए जाते हैं। तो ये जो है ना, धवल, महाधवल, जय धवल, ये धवल और ये षटखंडागम और कषाय पाहुड़, ये जो मेन ग्रंथ है, उनकी टीका है, मतलब उनकी। षटखंडागम जो फर्स्ट लिपिबद्ध ग्रंथ हुआ था, धरसेन आचार्य ने बताया था पुष्पदंत और भूतपली महाराज को, तो उन्होंने उसको राइट किया था, फर्स्ट राइटिंग। और जो कषाय पाहुड़ था, वो गुंडर आचार्य ने लिखा था, तो उसका जो है, उसकी टीकाएं है ये, मतलब बहुत वाइटल, बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें ये सब, ठीक है। लेकिन वो क्या किया था उन्होंने, सिर्फ दर्शन के लिए रखा था, मतलब पढ़ना नहीं है, सिर्फ आओ नमस्कार करो, इसको हाथ नहीं लगा सकते, ऐसा, मतलब हमारा ही कितना दुर्भाग्य है करके। तो कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु देखो टोटलबाजी का परंतु आ गया, ठीक है। परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। हाँ, ये सब हुआ, कम हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बट enough information is still available that you can follow and understand complete मोक्ष मार्ग कभी भी, ठीक है। सो डोंट गेट disheartened, ऐसा, ठीक है। अपनी बात अभी अपने बारे में बता रहे हैं वो, हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। हमने मतलब किसने, ये अपने बारे में बोल रहे हैं, अपनी बात लिखिए ना, मतलब तोडरमल जी अपने आप को हम कहते हैं, ठीक है। उस जमाने में ऐसे बात करते थे ना, हम आए हम गए ऐसे। तो इसमें हमारे पूर्व संस्कार से, भली होनहार से और जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, मतलब उनके पूर्व संस्कार थे और उनकी भली होनहार मतलब पुण्य का उदय भी था, वैसा ही होना लिखा था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैन शास्त्रों का अभ्यास करने का उनको भाव हुआ, उद्यम हुआ मतलब। तो उन्होंने क्या क्या पढ़ा, व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके, वो किंचित लिख रहे हैं ऐसा, मतलब उसको, ही इज वेरी हम्बल। उन्होंने ना अंक संदृष्टि नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें ये सब जो जीवकांड और जीवकांड और कर्मकांड का जितना भी मैथमेटिक्स है ना, वो पूरा अलग से एक ग्रंथ में डाला हुआ है। इज वेरी ब्रिलियंट, उसमें क्या मैथमेटिक्स, कैसे फॉर्मूलाज वगैरह यूज किया, पूरा डिस्क्राइब किया है उन्होंने।
लेकिन वो अपने आप को इतना ऊंचा बताते नहीं है, तो किंचित ज्ञान हुआ ऐसे बता रहे, थोड़ा ज्ञान हुआ हमें। तो उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने फिर टीका सहित उन्होंने समय सार खुद ये सब पढ़ा है, टीका सहित उन्होंने समय सार पढ़ा, पंचस्तिका है, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि शास्त्र और शपणा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूप अनेक शास्त्र पढ़े और सुष्टुप कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र है, उनमें हमारी बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदार्थों का ज्ञान हुआ। अभी कितने सारे लिस्ट किए उन्होंने और क्या लिखा, किंचित ज्ञान हुआ ऐसा। अब इन्होंने कितने सारे नाम क्यों लिखे, ऐसा मैंने कितना पढ़ा है वो बताने के लिए लिखे होंगे। देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैंने तो सब पढ़ लिया, नहीं, क्योंकि ये टॉपिक क्या चल रहा है, प्रामाणिकता सिद्ध करनी है कि ये ऑथेंटिक है, मतलब मैंने ये सब पढ़ा है और वहां से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, तो आप उसको प्रामाणिक ही समझो, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन समझो, ऐसा नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि ये सब नाम लिखे फिर लिखा थोड़ा ज्ञान मुझे हो गया उसके बारे में करके, ऐसा वेरी हम्बल, ठीक है। फिर पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे अपने आप को पहले मंद बुद्धि बोल रहे हैं वो, इसके बाद भी कि हम जैसे मंद बुद्धियों से भी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग भी मंद बुद्धि है, पहले तो खुद को मंद बुद्धि बोलेंगे, पर हमसे भी थोड़ा कम ज्ञान आपको होगा शायद ऐसा। तो हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी, हीन बुद्धि के धनी होना, ऐसे मतलब जैसे कोई बड़ी बात है, ऐसे बहुत जन दिखाई देते हैं, उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो जो मैंने पढ़ा, वो सबको पता चले, इस हेतु धर्मानुराग वश, धर्म के प्रति प्रीति के वश होकर देश भाषामय ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। मतलब जो लोकल लैंग्वेज था उधर धुंडारी लैंग्वेज था, उसमें उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। अभी तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ग्रंथ है वो धुंडारी भाषा में है, जो वहाँ की तभी स्पीकिंग की जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी जहाँ पे वो लिख रहे थे वो। तो यहाँ पर वो ग्रंथ में उनकी इच्छा हुई, इसीलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं और इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। अभी वो डिस्क्लेमर देंगे यहाँ पर, इतना तो विशेष है, मतलब डिस्क्लेमर, ये देखो, जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद जैसे प्राकृत से कन्वर्ट होकर संस्कृत में जब बने हैं, तो उसमें उन्होंने सेम टू सेम मीनिंग जिन्होंने भी बनाए हैं उन्होंने लिखे हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ भी नहीं है, मीनिंग चेंज नहीं किया है मैंने, पूरा गारंटी दे दिया उन्होंने। वर्ड्स कहाँ से आए, इंफॉर्मेशन कहाँ से आए, मैंने सिर्फ ट्रांसलेट किया है, नॉट एडेड एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, कोई झूठी बात नहीं लिखी है और कहीं पे भी मीनिंग चेंज नहीं किया है। तो प्रूव हो गई ना इस तरह ग्रंथ की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी इज प्रूव। ऐसे इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यात पदों की परंपरा प्रवृत्ति है, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें, हम आप अभी नेचुरली सामने वाले, अभी तो उन्होंने अपनी बात कही, अभी सामने वाले के मन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताएंगे वो, ठीक है। तो अभी यहाँ कोई पूछता है, क्वेश्चन आएगा किसी को, परंपरा से तो हमने इस प्रकार जानी, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है, असत्यार्थ पद नहीं मिले हैं, ऐसी प्रतीति हम कैसे करें, मतलब ऐसी श्रद्धा हम कैसे करें कि किसी ने मिला दिया हो कुछ, हमें क्या पता, जो आपने दिया वही हमको मिल रहा है। आपने किचन में थाली लगाई, हम यहाँ बैठे खाने के लिए, बीच में आते आते किसी ने कुछ मिला दिया हो, तो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है सामने वाला, ठीक है। तो उसका समाधान करते हैं, असत्यात पदार्थों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फलरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ के अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। तो वहां पर वो बता रहे हैं कि किसी ने मिलाया नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत कषाय वाला काम ही है, जो भी पढ़ता है और पढ़ाता है जिनवाणी को, उसको पूरा मालूम होता है कि इसमें झूठा आप कुछ मिलाओगे तो आपकी दशा नरक निगोद में होगी और आप सामने वाले को मिसगाइड कर रहे हो। तो उसको वो भय हमेशा होता है कि मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और जिसको समझ में नहीं आता है वो इस झंझट में पड़ता ही नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं पढ़ाऊंगी नहीं किसी को, ऐसा, ठीक है। तो अभी वो बोल रहे हैं, चलो हम एनालाइज करते हैं इस बात को कि जैन धर्म में ऐसा कषायवान होता ही नहीं है, तो क्यों नहीं होता है। प्रथम तो मूल उपदेशकर्ता कौन है, तीर्थंकर केवली, और वे कैसे हैं, वे सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही है। फिर ग्रंथकर्ता कौन है, गणधर आचार्य,
वे भी, उनकी भी मोह बहुत मंद है, हाँ? तो वो उनके उदय से सर्व बाह्य अभ्यंतर का भी परिग्रह का त्याग है, महामंद कषाई है। तो उस मंद कषाय के कारण किंचित शुभ उपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है। जो भी सोचेंगे शुभ ही सोचेंगे, और कुछ उनका प्रयोजन नहीं है कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो अभी ये दो जगह पे तो कोई मिलावट नहीं है, ये तो हमको पता चल गया, ना तीर्थंकर ने कुछ मिलाया ना गणधर ने कुछ मिलाया अभी। फिर आगे जो है श्रद्धानी गृहस्थ, मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं, जैसे विद्वान वगैरह होते हैं, वो भी कोई ग्रंथ बनाते हैं तो भी तीव्र कषाई नहीं होते हैं, क्योंकि जो तीव्र कषाई होगा वो ऐसा ग्रंथ बनाएगा जिससे उनको पैसा मिले कुछ, या कोई मान सम्मान मिले वगैरह, वो ऐसा क्यों बनाएगा ग्रंथ। तो फिर यदि उनके अगर अगर उनको तीव्र कषाय हो, तो सर्व कषायों को जिस तिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होगी। अगर उनमें होगा तो वो वितरागी ग्रंथ क्यों पढ़ेंगे, फिर वैसा ही ग्रंथ पढ़ेंगे। अथवा यदि कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनी पना ही नहीं रहता। ऐसा वो कह रहे हैं, जब ऊपर की जैन धर्म में ऐसा कषायवान नहीं होता, तो ये भी साथ में कह रहे हैं जिसको ऐसी कषाय होगी उसको हम जैनी ही नहीं मानते हैं। ठीक है। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाई कोई नहीं होता, जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे, दूसरे का भी बुरा और अपना भी महा बुरा, ऐसा। ठीक है। तो भी सवाल ठीक है, सामने वाले ने मान लिया, ठीक है तुम्हारे परंपरा में किसी ने नहीं मिलाया है, हमने मान लिया। तो अभी दूसरा प्रश्न आएगा उसको, यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाई होकर, जो अपने आप को जैनाभास मतलब अपने आप को जैन समझ रहा है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, उसको समझ में आया नहीं है इन्फॉर्मेशन, उसमें कषाय आ गई अगर, तो वो अगर असत्यात पदार्थों को जैन शास्त्र में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चल जाए, तो फिर क्या करें, क्या किया जाए। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो, जो जो सम्यक दृष्टि है उन्होंने नहीं मिलाया, लेकिन कोई समझ रहा है कि मैंने सही बोला है और मिला दिया, तो क्या करें फिर। तो अभी उसमें जवाब देते हैं, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे, परंतु उनमें सच्चे मोतियों जैसी झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो, वो मोती के नाम पे ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। हाँ, किसी ने मिला भी दिया तो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, कोई भोला बेचारा समझ भी गया कि हाँ ऐसा लिखा होगा करके, लेकिन वो आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई सच्चा आदमी उस झूठ वाले पद को समझा पकड़ ही लेगा करके। ठीक है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदार्थों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, तो उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। तो इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, तो मालूम पड़ जाएगा अगर वो कह रहा है आप ऐसा करो तो आपको ये सुख मिलेगा, जो भी इंद्रिय और लौकिक सुख के बारे में कर रहा है और कषाय बढ़ाने की बात कर रहा है, तो वो कोई ना कोई पकड़ लेगा कि ये वीतरागी वाला पोषण करने वाला हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है, ये गलत है, ये किसी और ने मिला दिया है ऐसा। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी जो है, ज्ञानी यहाँ पर क्या मतलब है, सम्यक दृष्टि, ठीक है, वो ठगाता नहीं है। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्रों के नाम पे ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा नहीं चलती, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा वो इंफॉर्मेशन। शीघ्र ही कोई ज्ञानी असत्यात पदार्थों का निषेध करता है। ठीक है। अभी पुनश्च आगे, ऐसी तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। हाँ होते हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे जो है जो अपने आप को जैन है लेकिन उनको आभास है, ये एक्चुअल में नहीं है, ऐसे होते हैं इस पंचम काल में। उत्कृष्ट श्वेत काल तो बहुत है, उनमें से जो उत्कृष्ट काल होता है चतुर्थ काल वगैरह में, और वो टाइम में ऐसे लोग नहीं होते हैं। इसीलिए जैन शास्त्रों में असत्यात पदार्थ की परंपरा नहीं चलती, क्योंकि हम उस काल से लेकर आ रहे हैं उसको, वहां से जो पहले बनाया है उसी ग्रंथ को हम अब नया कुछ इन्फॉर्मेशन बना नहीं रहे हैं कि मोक्ष मार्ग चेंज हो गया या ऐसा कुछ काल के अपेक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया है। ठीक है। फिर अभी थर्ड क्वेश्चन आया उसको वापस, ठीक है बाबा ये भी मान लिया कि नहीं मिलाएंगे तो परंपरा नहीं चलेगी, किसी ने मिलाया नहीं। अभी कोई अगर कषायों से असत पदार्थ तो ना मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वालों का शयोपशम ज्ञान है, इसीलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उसे असत्यात पद मिलाए तो उसकी परंपरा चले। अच्छा, कोई कसाई वाला नहीं है लेकिन वो जेन्युइनली पढ़ रहा है, लेकिन उसका ज्ञान ही कम है, तो उसने कुछ और उसको मिस इंटरप्रेट करके आगे बढ़ा दिया, तो क्या करें, ऐसा पूछ रहे हैं वो। ठीक है। तो उसका समाधान कहते हैं, मूल ग्रंथ तो गणधर देव के हैं, वे स्वयं चार ज्ञान के धारक हैं, और उनको चार ज्ञान मतलब
मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान, ये चारों ज्ञान होते हैं गणधर देव को, ठीक है। और साक्षात केवली के दिव्य ध्वनि से उपदेश सुनते हैं वो, उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उसके ही अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। इसीलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पदार्थ कैसे गुण है, तो यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन का कुछ भी चेंज होने का सवाल ही नहीं है कि उनका ज्ञान कम है या कुछ, क्योंकि अभी ज्ञान पे डाउट कर रहे हैं ना, लिखने वाले के ज्ञान पे। तो बता रहे गणधर देव के तो 4 ज्ञान है, तो वो तो कम हो ही नहीं सकता, वो तो बराबर ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक है और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं, तथा जिन पदों में स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना ही नहीं करते हैं। मैंने बोला ना, वो उसमें पढ़ते ही नहीं झंझट में, अगर उनको नहीं समझ में आया तो वो नहीं करेंगे उस बात में कि हमको जितना समझ में आया उससे काम चलाएंगे, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास ऑन, हाँ नहीं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते हैं वो, क्योंकि अपना ज्ञान जितना है उतना ही करते हैं, क्योंकि भय भी है और इट इज रॉन्ग टू डू दैट। सम्यक दृष्टि होंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से निर्णय करके गूंथते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन पता है, वैलिड है, वेरीफाइड है और जो उनके समझ में आ रही है वही आगे वो पास ऑन करेंगे। अतः प्रथम तो ऐसी सावधानी से असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं है, क्योंकि ये सावधानी लिया है सबने, इसके लिए ऐसे पद नहीं मिलेंगे आपको कि किसी ने अपने अज्ञान से गूंथ दिए हो उसमें। और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ मतलब खुद ही अलग समझ में आया हो इन्फॉर्मेशन। देखो कहीं कहीं आपको अपने ग्रंथ में भी कहीं कहीं थोड़ा इन्फॉर्मेशन, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, उस ग्रंथ में वैसा लिखा है, वो करना नहीं योग की अपेक्षा कहीं कहीं थोड़ा मिलेगा कि कुछ वैल्यूज है, नंबर्स है, वो थोड़ा इधर है थोड़ा उधर है, वो हो सकता है कहीं आचार्य परंपरा में कुछ अन्य समझ में आ गया हो तो हुआ, लेकिन उससे हमारे सम्यक दर्शन या इन्फॉर्मेशन, मोक्ष मार्ग के इन्फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अ, भाषित हो अपनी प्रमाणता से भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा वश नहीं है, परंतु ऐसा किसी को भी भाषित होता है, सभी को नहीं भासता, ठीक है। मतलब ये आ, अन्यथा अर्थ भाषित हो गया किसी को, मतलब जो लिखा है उसको उन्होंने कुछ मिस इंटरप्रेट किया अगर, तो ही वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है करके। इसीलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करते हैं और परंपरा नहीं चलने देते, लेकिन वो जो जिसको समझ में आया है वो बोलेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपने मिस इंटरप्रेट किया है, तो वो आगे परंपरा में नहीं चलेगा, ठीक है। पुनः इतना जानना, जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो ऐसे देव गुरु धर्मादि तथा जीव अजीवादि तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं, इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो, ऐसी कुछ सूक्ष्म अर्थ है, मतलब कोई बहुत माइनर चेंजेस यहाँ वहाँ मिस इंटरप्रिटेशन हो गया हो तो हो, जनरली नहीं होता है। जो अपने आप को पढ़ाने के लेवल तक ले आते हैं वो लोग ऐसा इन्फॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट नहीं करते हैं। उन्हें उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लावे तो भी उसका विशेष दोष नहीं है, ठीक है। तो वो इतना बड़ा दोष नहीं है। तो अभी एक गोमट साहब की कथा गाथा दी है और उसका मतलब हम पढ़ते हैं। उसका अर्थ है, सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजानपना गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा। तो जो सम्यक दृष्टि है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो गुरु ने भी कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो उसका श्रद्धान कर लेता है वो, कि लेकिन उससे उसका सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं आता। लेकिन अगर किसी ने उसको बताया कि देखो ग्रंथ में, जो ओरिजिनल ग्रंथ में ऐसा लिखा है, गुरु की गलती हो गई है, फिर भी वो गुरु की बात पे अड़ा रहेगा, तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, क्योंकि आपको सामने प्रूफ लाया है कि वो गुरु ने मिस इंटरप्रेट किया है, ये प्रूफ है, ये राइट इन्फॉर्मेशन है, तो फिर आपको मानना है, क्योंकि मेन गुरु कौन है, तीर्थंकर, वहां से क्या चला आ रहा है वो आपको वो मानना है करके, ठीक है। बीच में कोई भी आइडियोलॉजिस्ट आ गए तो उनके पीछे नहीं पड़ना है, जो मेन आइडियोलॉजी है वो अपने को कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, अभी ये अपने बारे में बात करें, हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, फिर भी देखो उनको भी बोल रहे हैं मुझे भी डर लगता है कि मैं जिन आज्ञा भंग ना करूं, इसके लिए मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही पास करूंगा, फिर भी इस विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन था उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। तो हम यहाँ बताएंगे जैसा पूर्व ग्रंथों में था, और जहां पर थोड़ा बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत है,
समझाने के लिए उसको उसी हिसाब से करेंगे, अपना कुछ नहीं मिलाएंगे ऐसा, ठीक है। अभी ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं ऊपर का 14 नंबर का। ऐसा वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा, सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो उसे सवार कर शुद्ध करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मैंने भी कोई गलती की हो, दिस इज हिज हम्बलनेस, कि कोई गलती हो गई हो और किसी को पता चले तो प्लीज उसको सुधार कर वो परंपरा आगे चलाए करके, ठीक है। अभी आप लोगों को आगे पढ़ना है या रुकना है, क्योंकि आप If दोनों you म्यूट have कर time, दो। we'll do. आई हैव Sorry. टाइम। We'll do. We'll do. You're helping us out, ma'am. नहीं नहीं, दैट इज नॉट द थिंग। क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन सैचुरेट ना हो जाए, इसके लिए जितना एब्जॉर्ब हो नहीं, सकता है उतना करें हम, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं यहाँ है। पर ये खाली समझा रहे हैं भाई, ये क्या प्रामाणिकता और ये सब, इसको याद करने का जैसा चीज नहीं है। नहीं, डोंट ट्राई टू मेमोराइज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। डोंट ट्राई टू मेमोराइज, अदरवाइज प्रॉब्लम हो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। अंडरस्टैंड करो कि कितना बढ़िया लिखा है, कितना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया है उसमें, और कितनी बारीकियां पकड़ी है उन्होंने, ठीक है। इतने बड़े अभी होकर भी आपके खाने वाने का टाइम होगा ना? मैं 5 आपका? नहीं, मेरा बना रखा है खाना, तो आई ईट एट 5:30 ऐसा, 5:30 तक खा लेते हैं, ठीक है। ओके हाँ। तो वाचने सुनने योग्य शास्त्र, अभी उन्होंने सब बता दिया, ये ग्रंथ प्रामाणिक है, ये क्यों है, वो क्यों है। अभी वो बता रहे हैं कि कैसे शास्त्र आपको पढ़ने और सुनने चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें ये कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बता रहे हैं, अब यहाँ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य है तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। मतलब कौन से शास्त्र सुनने योग्य है, जो पढ़ाने वाला है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और जो सुनने वाला है उसकी भी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो उन्होंने आगे जाके बताया है, ठीक है। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वे ही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो सकता है। वहां मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसीलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भाव का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो उन्हीं शास्त्रों को वाचना सुनना उचित है। तो कैसे शास्त्र पढ़ने हमको, जो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करे, और कैसे वीतराग भाव उसमें दिखना चाहिए, झलकना चाहिए, सब तरह से सिर्फ वीतराग, कहीं भी मिथ्यात्व राग और द्वेष का पोषण हो रहा है तो वो हमको पढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है। मिलावट वाला शास्त्र है तो छोड़ देने का तुरंत, ठीक है। तथा हाँ, तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव व हिंसा, श्रृंगार मतलब बहुत सारा डिस्क्रिप्शन रहता है, कभी देश के बारे में, कभी स्त्री के बारे में वगैरह, और भोग कथा भी जनरली जैसे रोमांस वगैरह ये सब चीजों के शास्त्र होते हैं। कुतूहल मतलब जैसे थ्रिलर्स वगैरह पढ़ते हैं ना हम, डिटेक्टिव स्टोरी, थ्रिलर जो क्यूरियोसिटी जनरेट करते हैं, ये सब का पोषण करते हैं। तो उससे क्या होता है, राग भाव होता है, और क्या होता है, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके, और देश भाव और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट करते हैं, ठीक है। तो तीनों के बारे में बताया कौन से नहीं पढ़ने हैं, राग द्वेष और मोह के एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने। वे शास्त्र नहीं शस्त्र है, तो उनको शास्त्र नहीं कहना है, उनको वेपन्स कहना है, ठीक है। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ है उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी, और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया गया है। भला होने होने की क्या शिक्षा दी है उसमें, तो वही जो हमको पहले से पता है, काम भोग की कथा, वही उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। तो इट्स लाइक अ वेपन, इट इज जस्ट इग्नाइटिंग, पुटिंग, वो क्या कहते हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो फिर ये अपने का कुछ भी भला नहीं करने वाले हैं ये शास्त्र, जीव का स्वभाव घात ही किया है, इसीलिए ऐसे शास्त्रों को वाचना सुनना उचित नहीं है, ठीक है। यहाँ वाचना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना सीखना सिखाना विचारना लिखना दिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना, मतलब ये सब इंक्लूडेड है, हम पूरा लिस्ट नहीं देने वाले, समझ लो कि ना पढ़ना ना पढ़ाना ना लिखना ना लिखाना ना डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे
ऐसे शास्त्रों का ही अभ्यास करने योग्य है। ठीक है, अभी उन्होंने बता दिया कौन से शास्त्र पढ़ना है। अभी ये शास्त्र बोलने वाले सिखाने वाले कैसे होने चाहिए, जो पढ़ाएंगे उनको क्या कहेंगे हम, वक्ता। ठीक है, मतलब उनको इंफॉर्मेशन वो सिर्फ बोल रहे हैं इसलिए उनको वक्ता कहेंगे, कुछ जनरेट अपने आप से नहीं किया, वो जो भगवान ने बताया वही आगे इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वो मैडम हाँ। मैडम उपलक्षण से मतलब क्या? उपलक्षण से मतलब मतलब ये इंक्लूडेड लिस्ट है, मतलब हम उसको इलेबोरेट नहीं करेंगे, ऐसा समझ लो आप। मतलब उसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स है ना, लक्षण मतलब क्या होता है, साइंस होते हैं, तो वो आप समझ लो जी कि जिसमें भी ऐसे साइंस देखे तो वो सब हम उसको इलेबोरेट नहीं करेंगे, ये जान लो आप कि ना, जब हमने बोला है कि पढ़ना पढ़ाना नहीं है, इसका मतलब जी लिखना लिखाना आदि सब उसमें इंक्लूड हो गया, ऐसा। ठीक है, ओके हम उसको लिस्ट एनलिस्ट नहीं करेंगे अलग से, ऐसा। ओके ठीक है, हाँ। तो अभी वक्ता का स्वरूप बताते हैं। तो प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, जो जैन, देखो अभी ना वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे यहाँ पर के मिनिमम क्वालिटीज क्या होनी चाहिए और सबसे उत्कृष्ट वाला वक्ता कैसा होना चाहिए, तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो अभी मिनिमम एक फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, आप चाहो तो बुक में नंबर भी लिख सकते हो, फर्स्ट वाला पॉइंट जो लिखा है उन्होंने, प्रथम वक्ता कैसा होना चाहिए, तो जो जैन शास्त्रों में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट उसकी जैन शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए, जो वो पढ़ रहा है उसमें बिलीव करना चाहिए। ठीक है, श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे, अगर वो खुद को श्रद्धा नहीं है तो जो पढ़ा रहा है जिनको, उनको कैसे श्रद्धा कराएगा वो है, क्योंकि वो तो बेचारे और कम ज्ञान वाले हैं ना, तो वो पढ़ने के लिए आए हैं। और श्रद्धा ही सर्वधर्म का मूल है, सर्वधर्म का मूल इज बिलीफ, दैट यू हैव टू बिलीव व्हाट यू आर रीडिंग, ऐसा। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो पुनश्च वापस अभी सेकेंड पॉइंट, जिसे विद्या अभ्यास करके शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पाने का अधिकारी कैसे हो। अभी पहले तो सिर्फ श्रद्धान हो, फिर अब कह रहे हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हो कि उसने पढ़े हो शास्त्र स्वयं और उसका इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो, उसको समझ में आए, उसका भी ज्ञान इतना होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे थर्ड, जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो और उसका अन्य प्रयोजन सहित प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति करावे। देखो हमने क्या पढ़ा था इसके आगे कि जो हमारा जैन ग्रंथ है उसमें स्याद्वाद चिन्ह है, पढ़ा था ना हमने, शायद कल ही पढ़ा था, स्याद्वाद चिन्ह होना चाहिए। मैं दो क्लास देती हूँ ना, मुझे याद नहीं रहता मैंने कहाँ बताया है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें सब कुछ कुछ ना कुछ अपेक्षा से लिखा है, किसी ना किसी नए से लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो पढ़ा रहा है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि ये निश्चय नए से बताया, ये व्यवहार से नए नए से बताया है, नहीं तो क्या होगा, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके फिर वो दूसरे जो पढ़ रहा है उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो वो उसको मिस इंटरप्रेट कर लेगा ऐसे। तो नए का ज्ञान होना चाहिए, पहले श्रद्धान होना चाहिए, फिर जैन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, फिर जिनवाणी जो है वो हमेशा जिसको नए का ज्ञान होता है उसी को सबसे उत्कृष्ट समझ में आती है, निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक नए पर्यायार्थिक नए सब कुछ समझ में आना चाहिए, कर्णानी योग की अपेक्षा से लिखा है, द्रव्यानी योग की अपेक्षा से लिखा है वगैरह। तो इसके लिए ये जो वक्ता है उसको ये पता होना चाहिए ये किस अपेक्षा से लिखा हुआ है, ताकि वो बता सके, पॉइंट ऑफ व्यू बता सके। ठीक है, फिर आगे वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। ये सब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और उसको डर होना चाहिए, नो पासिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मैं अपना कुछ नहीं मिला सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, फिर वही कहा है, बहुगुण विज्जाणी लयो असुत्त भासी तहावी मुत्तवो, जह वर मणि जुत्तो विहु विघ्यरो विसहरो लोए। इसका अर्थ है, जो अनेक समाधि गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि यदि उत्सूत्र भाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। ऐसे उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, वह लोक में विघ्न ही करने वाला है। देखो अभी यहाँ क्या बता रहे कि हो सकता है कि कोई जो हो उसको बहुत इंफॉर्मेशन हो, मतलब व्याकरण के बारे में गणित के बारे में सब समझ में आता हो, लेकिन उस सूत्र यानी कि जो सूत्र में इंफॉर्मेशन दिया है वो उसने उसका इंफॉर्मेशन गलत कर दिया, जो जिनवाणी में मतलब है उसको घुमा के बता दिया,
तो वो कैसा हुआ, ऐसा हुआ जैसे कि कोई सांप है, उसके सर के ऊपर मणि है, बराबर। क्योंकि वो सांप है तो आपको गलत इंफॉर्मेशन बता रहा है, लेकिन वो मणि कैसा है, आपको लगेगा कि बोल तो अच्छा रहा है, फिर भी मतलब व्याकरण अच्छा है, बोलने की शैली अच्छी है, तो यो ऐसा है, ये मणि छोड़ने योग्य है। वो सांप डस गया तो आप भव सागर में फिर से घूमते ही रहोगे, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट और वैलिड और जो भी वेरीफाइड है वही देना चाहिए, भले उसकी शैली थोड़ी व्याकरण की कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन उसके पीछे मत चले जाना कि बोलने का तरीका अच्छा है करके, ठीक है। इंफॉर्मेशन वेरीफाई करो आप, ठीक है। फिर हाँ, शिल्पा जी वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, इसमें डेटा हो आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है क्या मेरा बराबर? आपका नहीं ब्रेक नेटवर्क होके आ रहा बराबर था है और क्या नम्रता जी? नेटवर्क बराबर है आपका? नहीं नेटवर्क नहीं, यहाँ पर ऐसे मेरे को इन्फॉर्मेशन आया डेटा इज ओवर करके। तो आपका फोन अभी डेटा अभी तो खत्म हो गया है। ओके, वाईफाई है क्या घर में? तो वाईफाई पे कनेक्ट कर दीजिए आप, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ठीक है। तो हाँ अभी ये हमने अभी तक कितने पॉइंट्स देख लिए? 5 देख लिए। एक श्रद्धा नहीं होना चाहिए, एक उसको जैन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा उसको निश्चय व्यवहार आदि का ज्ञान होना चाहिए, फिर चौथा उसको जिन आज्ञा भंग करने का डर डर रहना चाहिए, और पांचवा क्या है, सूत्र भाषी हुआ तो छोड़ने योग्य है, भले उसका लैंग्वेज अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर सूत्रों को सिद्धांतों को, सूत्रों को मतलब जो जैन आगम के सिद्धांत है उनको गलत समझा रहे हैं तो छोड़ने योग्य है। छठा पॉइंट अभी क्या है, जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकते, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपने प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। मतलब उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैं जहां पर दूं वहां से मुझे पैसे मिले, मतलब अपने हाँ, फॉर नॉट फॉर मनी। तो क्या होगा कि फिर वो मेरे को ज्यादा लोग सुनने को आए तो उस हिसाब से जो भी लिखा है ना उसको वो, इनको ये बात पसंद आ रही है तो मैं ऐसा बता देता हूँ वगैरह, क्योंकि फिर वो डिविएट हो जाएगा उससे। हाँ, तो हाँ, लोगों को क्या पसंद आएगा मैं वैसा बताऊं, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा फिर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। ठीक है। वो ज्वाइन नहीं कर पाई है क्या? नहीं, वो मुझे नहीं है। नम्रता जी आपका, आप वीडियो बंद करना चाहते तो कर लो, हो सकता है कनेक्शन बेटर हो जाए। हाँ। क्या है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। तो यद्यपि श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है, तथापि यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। तो अगर ऐसा लोभी वक्ता हो तो फिर जो सुनने वाले हैं ना वो उसको नचाएंगे कि नहीं आप ऐसा पढ़ाओ, आप ऐसा पढ़ाओ, आप इस बात के बारे में लिखो। लेकिन जो जिसको कोई पैसे आदि की अपेक्षा नहीं है वो तो वही बताएगा, तुम चाहे जो बोलो मैं तो यही पढ़ाऊंगा जो लिखा है करके, कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और जिससे आपको सुनना है तो यही है, आपके हिसाब से मैं सिद्धांतों को चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे अभी 7th पॉइंट, जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तो फिर वो अपना हित कैसे करेंगे, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा ना, अगर वो ये तो गुस्सा हो जाते हैं हम नहीं पूछे इनसे करके ऐसा, तो फिर इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको क्रोध मान वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर 8th पॉइंट, जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करे, तो भी मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। अगर सामने वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो स्वयं ही उठाए कि नहीं उनको समझ में आ रहा है तो मैं ऐसा प्रश्न हो सकता है तो उनका जवाब दे। और कोई बार बार भी पूछ रहा हो तो उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, वो बार बार अच्छे से उनको समझाए, ठीक है। ऐसा वक्ता होना चाहिए। फिर उसी प्रकार समाधान करे, यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा, और जिन मत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। मतलब कुछ मिलावट करना ही नहीं, आपको नहीं पता है तो आप या तो बोलो मुझे नहीं पता है, मैं पता करके बता दूंगा आपको, बट नो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट 9 पॉइंट, जिसके अनिति रूप लोक निंद्य कार्य की प्रवृत्ति न हो, क्योंकि लोक निंद कार्यों से वो हास्य का स्थान हो जाएगा, तब उसका वचन कौन प्रमाण मारेगा। मतलब वो पब्लिक में भी अपना रेप्यूटेशन संभाल के रखे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जिनवाणी के बारे में बता रहा है, बाहर जाके अल्कोहल सिगरेट पी रहा है, पान की दुकान पे खड़ा हुआ है वगैरह, तो उसका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट, जिसका कुलहीन न हो, अंगहीन न हो,
स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो और प्रभुत्व हो, ऐसे लोक में मान्य हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापना की महंतता शोभे। ऐसा वक्ता होता है तो मतलब ऐसा, अभी ये एक्स फैक्टर की बात कर रहे हैं कि कुछ एक्स फैक्टर भी हो तो और अच्छा हो, कि उसका कुल भी अच्छा है, उसका कुल मतलब कुल यहाँ पर मतलब बर्थ से नहीं होता है, आपके बिहेवियर से होता है, ठीक है। फिर आपका बॉडी, आपका कंडक्ट वगैरह, आप कपड़े कैसे पहन रहे हो वगैरह, वो सब कुछ मैटर करेगा कि लोग ऐसा कहे कि हाँ इनसे सुनने जैसा योग्य है, मतलब जिनवाणी सुन सकते हैं इनसे, आप पे भरोसा आ जाएगा उन पे। वक्ता में ये गुण तो अवश्य होने चाहिए, ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है। अभी यहाँ पर एक बड़ा ये जो ग्रंथ है आचार्य गुणधर ने लिखा हुआ है, इस ग्रंथ से 4 लाइनें ली है। इसमें उन्होंने एक पैराग्राफ में वक्ता के बहुत सारे एडजेक्टिव्स बताए हैं, तो मैं वो पढ़ देती हूँ। जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसमें प्रकट हुई हो, लोक मर्यादा मतलब अपना बिहेवियर, कंडक्ट वगैरह पब्लिक में भी अच्छा रखता हो और एक्चुअल में भी अच्छा हो। आशा जिसके अस्त हो गई हो, मतलब उसको पैसे की कोई आशा नहीं है। कांतिमान हो, शरीर से भी स्वस्थ वगैरह हो, और एक आभा होती है, पता है, जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना उनसे एक अलग आभा निकलती है, ऐसा, ठीक है। उपशमी हो, मतलब मंद कशाई हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, उसको पता होना चाहिए प्रश्न आएगा, उसका उत्तर मैं पहले से प्रिपेयर कर लूं। बहुलता से प्रश्न को सहने वाला हो, कोई बार बार पूछे, कैसे भी पूछे तो भी क्रोध नहीं करे, उनको सहकर उनका उत्तर दो। प्रभु हो, पर की तथा, प्रभु हो मतलब यहाँ पर ऐश्वर्य, मतलब अच्छा प्रभुत्व होना चाहिए, एक्सपेक्टर जैसे यहाँ पर बताया था ना आगे के इसमें, वो पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट वचन जिसके हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। तो यहाँ पर उन्होंने सारे एडजेक्टिव्स दे दिए कैसा होना चाहिए वक्ता, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी और धर्म में ऐसा नहीं मिलेगा कि स्पीकर कैसा होना चाहिए करके, और ये आइडियल स्पीकर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन दिया है। फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताया है, वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है, यदि उसके व्याकरण, न्यायादि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, तो विशेष रूप से किसको उसको वक्तापना शोभित हो, यानी कि सब और ज्ञान हो उसको, बाकी इंफॉर्मेशन भी। देखो पहले बताया था कि व्याकरण और उसका ज्ञान है, लेकिन सूत्रों का ज्ञान नहीं है, उसको तो छोड़ दो का। लेकिन जिसको अब सूत्रों का ज्ञान है, उसमें व्याकरण और न्याय आदि का ज्ञान हो तो और उत्कृष्ट हो जाएगा फिर, ऐसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में, ऐसा भी हो, परंतु यदि अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है, क्योंकि अध्यात्म रस सच्चे जिन धर्म का स्वरूप हो, तो वो उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए। आइडियली जिसको सम्यक दर्शन हो वैसा वक्ता होना चाहिए। और यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन की भी बात हो सकती है, जैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, अपनी आत्मा का श्रद्धान हो, ऐसा वक्ता को एक्चुअल उसका जो मर्म है, जो इसका जो सार है जिनवाणी का, अध्यात्म का, वो बता पाएगा अच्छी तरह से वो, ठीक है। क्योंकि अध्यात्म रस, अच्छा, अध्यात्म रस सच्चे जिन का स्वरूप है, हाँ, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा लिखा है, आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान, संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। आगम का ज्ञान यानी सिद्धांतों का ज्ञान, तत्वार्थ का श्रद्धान, और संयम भाव जिसको आत्मा का ज्ञान होगा, वही उनके लिए ही ये उपयोगी है, मतलब इट हेल्प्स दोज ओनली, कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जिनवाणी के लिए, ठीक है। फिर दोहा पाउड़ में ऐसा कहा है, पंडिय पंडिय पंडिया, कंठ छोड़ी वी तुस कंडिया, अत्थे गंथे तुठोसी, परमत्थ न जाने मूढ़ोसी। तो क्या कह रहे हैं, हे पांडे हे पांडे हे पांडे, ये जो पंडित होते हैं ना उनको कह रहे हैं, हे पांडे हे पांडे हे पांडे, तू कण को छोड़, तुस ही यानी कि भूसा ही कूट रहा है, मतलब तूने ग्रेन तो छोड़ दिया, उसका जो हस्क है ना ऊपर का, उसको कूट रहा है, और तू अर्थ और शब्द में ही संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसीलिए मूर्ख ही है। पंडित तू नाम का है, जो एक्चुअल पार्ट है उसका तू रस निकाल के नहीं बता रहा है, तू ऊपर शब्दों में फंसा है, व्याकरण में फंसा है, उसका जो मेन मीनिंग है वो नहीं समझ पा रहा है और ना समझा पा रहा है, इसके लिए तू पंडित नहीं है, तू मूर्ख है, ऐसा, ठीक है। 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। अभी ये 14 विद्याएं मैंने एक दो प्रवचन भी सुने हैं कि किस बारे में बता रहे हैं, तो कहीं कहीं ये लिखा है कि जो लौकिक विद्याएं होती है ना,
जैसे उस जमाने में जो भी पॉपुलर रही होगी शस्त्र की विद्या या पाक की खाना बनाने की विद्या, तलवार चलाने की विद्या वगैरह, कोई पॉपुलर 14 विद्याएं रही होगी, तो उसमें अध्यात्म रस, अध्यात्म विद्या प्रधान है। फिर कहीं और मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि ये 14 पूर्वों की तरफ संकेत कर रहे हैं। 14 पूर्व जो है ना, अपने द्वादशांक में 14 पूर्व होते हैं, उसमें भी एक अध्यात्म का एक पूर्व है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो अभी जो भी मीनिंग आप निकालना चाहो उसमें से, मेरे को 2 मिले, मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। इसीलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता हो, उसे जिन धर्म का रहस्य का वक्ता जानना। वो बेसिकली चाहे जो भी विद्या के बारे में कर रहे हो, लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान हो, अधि आत्मा यानी ज्ञान किसका, आत्मा का, अध्यात्म का जिसको ज्ञान हो, वही सच्चा वक्ता है, ठीक है। फिर अभी असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कहा ना, वो और ऐड करते जा रहे हैं, ये हो तो और बढ़िया, ये हो तो और बढ़िया, ऐसे अभी नेक्स्ट जाके बोल रहे हैं, जो बुद्धि रुद्धि के धारक हो तथा अवधि मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान के धनी वक्ता हो, उन्हें महान वक्ता जानना। अभी ये ऐसे केवल ज्ञान वाले तो तीर्थंकर ही हो गए, फिर अरिहंती हो गए, तो कह रहे सबसे बेस्ट वक्ता तो वही है एकदम। लेकिन अभी हमारे को अवेलेबल नहीं है, तो हम बाकी वाले से काम चला लेंगे ऐसा। यहाँ यदि इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का सहयोग मिले तो बहुत भला है, और न मिले तो श्रद्धा आदि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। तो अभी सबसे बेस्ट नहीं मिले तो फिर थोड़ा थोड़ा कम करते करते एटलीस्ट श्रद्धा तक तो होना चाहिए, जो फर्स्ट उन्होंने पॉइंट बताया था उतना तो होना ही चाहिए करके, फिर आपको जैन शास्त्रों का श्रद्धा नहीं, ठीक है। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धा आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है, ठीक है। तो जो मुनि है, जो विद्वान है वगैरह, जो उसमें श्रद्धा रखते हैं, उनसे सुने, और बाकी लोगों से ना सुने आप, ठीक है। तम जिन्नाण परेण य धम्मो सोयव वसु गुरु पासम्मि अह उच्चियो सद्भावो तस्सुवेव स कहगाओ। तो कह रहे हैं, जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है, उसे निर्घंत सद्गुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा मतलब छठे सातवें गुणस्थान वाले, छठे गुणस्थान वाले जो मुनिराज हैं, उनसे आइडियली सुनना चाहिए आपको, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक, उसे धर्म सुनना योग्य है, या फिर उनके ही जो बात को आगे बढ़ा रहा है जो श्रावक विद्वान, उससे सुनना चाहिए। ऐसा वक्ता जो धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करता है, और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ठीक है। इस प्रकार का वक्ता का स्वरूप है। अभी श्रोता का स्वरूप करूँ ना कंटिन्यू, मैं ये कंप्लीट कर लेंगे, 2 पेज बचे हैं अभी, हाँ चलेगा ना आप यस लोगों को? यस विल डू इट। हाँ ओके, हाँ हाँ ओके, आई एम ठीक, ओके। बाकी ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और तो श्रोता का स्वरूप अभी उन्होंने कहा कि बोलने वाला कैसा होना चाहिए। अभी हम लोग सुनने वाले हैं, तो हमारे लिए भी कुछ डूज एंड डोंट्स है। तो सुनने वाला कैसा होना चाहिए, श्रोता मतलब जो जिनवाणी सुनने वाला है। श्रोता का स्वरूप बताएंगे। श्रोता का स्वरूप कहते हैं, भली होनहार है, इसीलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है अथवा दुख दूर होने का क्या उपाय है, इतनी बातों का निर्णय करके मुझको जो मेरा हित हो वह करना, ऐसा विचार में उद्यमवंत हुआ है। अभी यहाँ पर भी वो असेंडिंग ऑर्डर में बताएंगे श्रोता कैसा होना चाहिए। मतलब इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फिर उससे और ये हो तो बहुत बढ़िया ऐसा। तो अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये क्या कह रहे हैं कि जो इंट्रोस्पेक्शन करने वाला हो कि भाई मैं हूँ कौन, मुझे जो भाव आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, मुझे सुखी होना है, मैं दुखी हूँ क्या, संसार का स्वरूप क्या है आदि, जिसको एटलीस्ट ऐसे विचार आते हो, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है अच्छे श्रोता की, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो वह पूछता है, तथा गुरुओं के द्वारा कहे गए अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप है। नवीन श्रोता मतलब जिसने पहली बार जिनवाणी वगैरह सुनी होगी, उसको जब सुनेगा तो वो एकदम इंटरेस्ट से, प्रीतिपूर्वक, मतलब पैशन से सुनेगा एकदम कि अच्छा ये मेरे बारे में बता रहे हैं, ये मेरे लिए हितकारी है वगैरह। फिर जो क्वेश्चन आएंगे तो भी बहुत विनय से क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब इंसल्ट करने के लिए नहीं कि मेरे को ज्यादा आता है या आपको नहीं आता है वगैरह, ऐसा नहीं।
उसको जेन्युइन इंटरेस्ट है उसका आंसर पाने के लिए, तो वैसा उनको बारंबार वो पूछ सकता है अपने सब डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है जो जैन धर्म में गाढ़ श्रद्धा नहीं हो। हाँ एक शिल्पा जी हाँ। यहाँ जो बता रहा है ना, हाँ अपने अंतरंग में बार विचारता है और सभी विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करता करके है। जो कर्तव्य हो, हाँ अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो कर्तव्य है, हाँ मतलब ये कि ये तत्व है कर्तव्य, मतलब आप बाहरी कर्तव्य ना ले इसमें कि व्रत संयम वगैरह, वो तो अपने आप ही आ जाता है। इंटरनल चेंज जो आएगा, अच्छा ये तत्व है, मैं जीव हूँ, ये अजीव हूँ, मेरा ऐसा स्वभाव है वगैरह, तो वो उस तरह से उद्यम करे। हाँ वैसा। ठीक है। पुनः जो जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धा नहीं हो, अब पहले तो नवीन श्रोता बनाया, अब इसको श्रद्धान हो गया, तो नाना शास्त्र सुन के जिसकी बुद्धि निर्मल हुई हो तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनता है उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करता है तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करता है अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर करके वस्तु का निर्णय करता है। ठीक है। तो अभी ये दूसरा बताया कि अभी उसको श्रद्धान हो गया, उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, अभी उसकी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, मतलब बुद्धि क्लियर हो गई है, और मतलब ज्यादा ज्ञान बढ़ गया है, शयोक्षम ज्ञान बढ़ गया उसका, और उसको निश्चय और व्यवहार का भी थोड़ा ज्ञान आ गया है अभी, तो फिर उसको प्रश्न उठेंगे तो भी बहुत विनयवान होकर पूछे। ठीक है। कभी कभी जो स्टूडेंट होता है उसको कभी कभी गुरु से ज्यादा इंफॉर्मेशन आने लग जाता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए फिर वो इंसल्टिंग तरीके से पूछे वगैरह कि नहीं नहीं मैं तो ये पढ़ा है करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर शास्त्र, नेक्स्ट पॉइंट इज शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, धर्म बुद्धि से निंद्य कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। ठीक है। अभी ये भी उसने पढ़ा है, अभी उसको शास्त्र अभ्यास में भी और इंटरेस्ट है, पैशनेट है, तो वो पढ़ रहा है, आगे कंटिन्यू स्टडी कर रहा है। फिर धर्म बुद्धि से निंद्य कार्य का त्यागी, मतलब बाहर में भी अपना, पब्लिक में भी अपना कंडक्ट ठीक रखता हो। जैसे अभी बहुत पढ़ लिया अपन ने तो लोगों को भाव आ जाता है, ये इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, देखो रात्रि में भोजन कर रहे हैं, देखो वहां जाके आलू चाट खा रहे हैं, तो ऐसा भी निंदा होती है ऐसे, तो वो भी उसको धीरे धीरे ख्याल आने लगता है। सिर्फ इसके लिए नहीं कि निंदा हो रही है, बल्कि इसके लिए कि उसको मालूम पड़ जाता है कि ये सुई जितने आलू में इतने जीव है, इतने निगोद जीव है, कि जितने सिद्ध हुए हैं अब तक उससे अनंत गुना जीव इसमें है करके, तो उसको भय आ जाता है करके, मैं कितनी हत्या कर रहा हूँ करके, मैं कितना विनाश कर रहा हूँ जीवों का ऐसे। तो वो क्योंकि उसने पढ़ लिया है अभी ना, तो वो श्रद्धा भी करने लग गया है ऐसा। श्रोताओं के विशेष लक्षण इस प्रकार हैं अभी अभी और एडिशनल लक्षण बता रहे हैं। यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, मतलब उसको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी हम कहते हैं ना, अभी हम जो लेवल पे समझ रहे हैं ना, जब भी हम और ग्रंथ पढ़ेंगे फिर से ये बुक पढ़ेंगे ना, तो और डीप समझ में आ जाएगा ऐसे। ठीक है। every time a new meaning. हाँ, एंड वेरी मोर डीपर मीनिंग ऐसा। तथा Yes, ऐसा भी exactly, श्रोता yes. हो, किंतु यदि उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, इसीलिए तो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म में के रहस्य का श्रोता हो, जिसको और सम्यक दर्शन हो गया हो या देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो गया हो, अपने आत्मा पे श्रद्धान हो गया हो, उसको तो और भी इंटरेस्ट आएगा सुनने में, आइडियल श्रोता हो जाएगा फिर, और आइडियल। ठीक है। फिर तो अतिशयवंत बुद्धि के अथवा अवधि मानव पर्याय के संयुक्त हो। अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी कौन उत्कृष्ट श्रोता बोल रहे हैं, वो किसको, ये किसको होगा, चार ज्ञान के जो ज्ञानी है वो तो गणधर देव है, सबसे उत्कृष्ट श्रोता तो वही है करके, तो उससे महान श्रोता जानना, ऐसे श्रोताओं को विशेष गुण है। इस प्रकार जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए, तो सबसे उत्कृष्ट जो वक्ता थे वो केवल ज्ञानी, तो जो सबसे उत्कृष्ट श्रोता है वो गणधर देव। बाकी उसके नीचे नीचे कुछ क्वालिटीज उन्होंने बताई है, ऐसा हो एटलीस्ट ये होना चाहिए, एटलीस्ट वो होना चाहिए ऐसा। ठीक है। फिर आगे, शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं, अभी वो बता रहे हैं कि जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन सिर्फ बैठ जाते हैं क्योंकि हमारा कुछ भला होगा, कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं ये लोग करके, ऐसी बुद्धि से जो बैठ जाते हैं सुनने के लिए, परंतु ज्ञान की मंदता है उनकी, सयोक्षम ज्ञान नहीं है, इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो विषय समझ नहीं पाते हैं, उनको पुण्य बंद होता है। चलो उनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो रहा है लेकिन डेफिनेटली उनको पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये जो बात बोल रहे हैं वो मेरे हित की बात बोल रहे हैं। ठीक है। तो विशेष कार्य सिद्धि नहीं होता है, तथा जो कुल प्रवृत्ति से, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं ना कि हमारे फैमिली में हम लोग प्रवचन सुनते ही है रोज वगैरह,
परंपरा है फैमिली में वगैरह, तो या फिर हम कहीं पहुंच गए, वहां कोई महाराज का प्रवचन चल रहा है, तो अभी हम उठ के जाएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, तो हम बैठ जाते हैं वहां पे सुनने के लिए वगैरह। ऐसा ऐसा है, ऐसी पद्धति या बुद्धि के से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनता है, तो अथवा सुनते तो हैं परंतु अवधारण नहीं करते हैं, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद हो, कदाचित पाप बंद हो। अभी सुनते सुनते उसको लगा नहीं अच्छा ही बोल रहे हैं, कुछ तो सुन लेते हैं, तो वो पुण्य बंद होगा। लेकिन बार बार सोचता रहेगा कि अरे यार कहाँ फंस गया, मैं वहां होता तो ये करता वगैरह, तो उसका पाप बंद भी हो जाएगा वहां पर सुनने से, ठीक है ऐसा। फिर जो मद मत्सर, अभी तो जो बुरे भाव से ही सुन रहा है, मद मत्सर मतलब जो जेलेसी से या दूसरे कोई अन्य मती हो वगैरह, और वो सोचता है कि देखे तो इनका क्या सुना रहे हैं जैन वालों का, हमने तो हमारा तो ये है वगैरह, ऐसे उनको नीचा करने के हिसाब से सुन रहा हो अगर, ऐसे भाव से शास्त्र सुनते हैं। अथवा तर्क करने के लिए, मतलब डिबेट करने के लिए सुनते हैं कि नहीं यार तुम झूठ बोल रहे हो या ये कर रहे हो ऐसा, जिनका अभिप्राय हो वो महंतता के हेतु अथवा किसी लोभ आदि प्रयोजन के हेतु, मतलब महान बनना है, हम ज्यादा सच बोल रहे हैं, हमारी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़े वगैरह, इसके हिसाब से सुन बोल रहे हो, कोई लोभ हो उनको, तो शास्त्र सुनते हैं। तथा शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पापबंध ही होता है, ठीक है। ऐसा श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथा संभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया है उनका भी स्वरूप जानना, ठीक है। मतलब ये सिर्फ पढ़ सुनने वाले के लिए नहीं, सबके लिए लागू होता है। उपलक्षण से सीखना सिखाना लिखना लिखाना सब में अप्लाई कर दो आप ऐसा, ठीक है। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। वहां उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वाचना एवं उचित श्रोता को होकर सुनना योग्य है। तो जैसा आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आप वक्ता हो या श्रोता हो, क्या क्वालिटीज है क्या नहीं है, और उस हिसाब से आप सुनो या अपने आप को फिट कर लो उसमें, ठीक है। ये सब जो क्वालिटीज दिया है उसमें। अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बताते हैं वो, ठीक है। वो क्यों लिखना सार्थक है, अरे कितने करोड़ों ग्रंथ हैं हमारे जैनागम में भी लाखों ग्रंथ मिल जाएंगे, तो फिर से क्यों लिखा है एक और ऐसा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बता रहे हैं, ठीक है। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक सार्थक शास्त्र means, रचते, सार्थकता मतलब ये इसका वैलिडिटी क्या है, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, उसका पर्पस क्या है, प्रमाणिकता। वैलिडिटी क्या है, अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ। हाँ, अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस उसका पर्पस वो दिखा रहे हैं, ठीक है। इस संसार अटवी में, अटवी मतलब जंगल, ठीक है, संसार का वन जो है जंगल है, उसमें समस्त जीव है, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते और तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। तो संसार में कितना दुख है वो बता रहे हैं यहाँ पर, क्या हाल है लोगों का। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित हुआ, ठीक है। जिस प्रकार सूर्य की ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती है और उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार केवली जो है वो वीतराग है। देखो वो चाहते नहीं है कि मैं ये बताऊं वो बताऊं, क्योंकि उनमें इच्छा का अभी खत्म हो गया ना, वो वीतराग भाव वाले, इसीलिए उनकी ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसी अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उनके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। तो इच्छा नहीं रहते हुए भी, क्योंकि उनके इतने पुण्य का उदय है, समोशरण की रचना होती है और दिव्य ध्वनि उनकी खिरती है। तो और फिर क्या होता है उसके बाद में, जो गणधर देव है को यह विचार आया कि जब केवली का सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेगा। तो गंधर्व देव सोचते हैं कि जब नहीं रहेंगे केवली तब कौन बताएगा इन जीवों को मोक्ष मार्ग, और मोक्षात पाप कर किए बिना जीव दुखी रहेंगे। ऐसी करना बुद्धि से उन्होंने अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक उनका उद्योग किया। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो केवली ने बताया वो गंधर्वों ने और आगे बढ़ाया करुणा बुद्धि से कि इन सबका भला होना चाहिए पूरे जगत में। जिस प्रकार अंग दीपक से, हाँ अंग प्रकीर्ण यही द्वादशांग है ना, रूप। उसी को जो द्वादशांग है ना, जो 12 अंग और पूर्व है 14, उसको अंग और प्रकीर्णक ऐसा कहते हैं, ठीक है। हाँ, जो सूत्र बनाए ना गंधर्व देव ने द्वादशांग में रचे हैं, उसका उसको अंग प्रकीर्णक कहते हैं, ठीक है।
फिर अभी उनको दीपक कहा है। सूर्य किसको कहा? केवली भगवान को सूर्य कहा। गंधर्व देव को दीपक कहा। अभी आगे क्या कहेंगे? जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, ऐसे सुनते हैं ना अपन, वी आर लाइटेड टू एनलाइटन, ऐसा। तो एक दीपक जलाया वो दूसरे दीपक को जलाएगा, ऐसे ये एक फ्लो में मेंटेन होगा। उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदि ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर भी किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ बनने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रंथों के आधार से यह ग्रंथ बनाता हूँ। जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ है वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। यहाँ यह ग्रंथ भी मोक्ष मार्ग का प्रकाशित करता है। तो सार्थकता क्या है? जैसे दिव्य ध्वनि में आया, जैसे बाकी आचार्यों ने बताया है, ये सब ये भी ग्रंथ उसका पर्पस बता रहे हैं कि हमने भी मोक्ष मार्ग का ही इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अभी कोई पूछेगा वहां पर कि देखो, जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हो उसको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक से तो मार्ग प्रकाश पाने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित है उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, तो वो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाश पाने का अभाव हुआ नहीं है। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये ग्रंथ तो अवेलेबल है, लेकिन अभी जैसे कोई सनलाइट है लेकिन कोई बेचारा देख ही नहीं सकता, अंधा है, या फिर नेत्र होते हुए भी आंख है फिर भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको नहीं दिखता है, तो उसमें जो दीपक है, जो लाइट करने वाला सूर्य है या दीपक है, उसका तो कोई दोष, उसका अभाव नहीं हुआ है, वो तो है ही है। उसी प्रकार अगर हम तो मोक्ष मार्ग लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान और मन और ज्ञान रहित जीव बताया उसमें कितने आ गए, जो एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीव तक आ गए। और जो पंचेंद्रिय है उनमें भी जिनको मिथ्यात्व है, जिनको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, जिनको देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं है, तो वैसे भी जीव होंगे, तो उनको मोक्ष मार्ग नहीं दिखेगा। लेकिन इससे इसका मतलब ये नहीं है कि मोक्ष मार्ग का जो प्रकाश पने का मतलब वो मार्ग दिखाने वाले ग्रंथों का अभाव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार इस ग्रंथ को मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक है। वो नाम क्यों, कैसे वैलिड नाम दिया है उन्होंने ये बताया है इसमें। ठीक है, हम तो वही लिख रहे हैं, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला ग्रंथ, जिसको मिलना है उसको मिलेगा, जिसको ज्ञान नहीं है उसको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ तो पहले तो थे ही, तुमने नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो, क्यों लिखा? एक और बहुत सारे ग्रंथ थे। तो उसका समाधान लिखते हैं, जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेलादी से के साधन से रहता है, जिनमें बहुत तेलादी की शक्ति ना हो उनको छोटा दीपक जला दे तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करें। उसी प्रकार देखो, कहीं कहीं बहुत ज्यादा उजाला चाहिए तो बड़ा बड़ा दीपक लगा के उसमें तेल डालते हैं, लेकिन अगर जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है तो छोटे दीपक से भी अपना काम चला सकते हैं। तो उसी प्रकार जो बड़े ग्रंथ हैं उसमें तो बहुत प्रकाश, बहुत ज्ञानादि के साधन में रहते हैं, परंतु जिनमें बहुत ज्ञानादि की शक्ति नहीं है, जैसे हम जैसे जीव हैं जो ओरिजिनल छठखंडागम वगैरह पढ़कर भी समझ नहीं सकते हैं, तो उनको छोटे ग्रंथ बना दे तो उसका साधन रखकर उसके प्रकाश में वो अपना कार्य करे, इसीलिए ये छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं जो आप सभी को इजीली समझ में आएगा। ऐसा छोटा ग्रंथ हमने इजी लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है, पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ वह कषायों में अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोप साधन के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूं। तो वो कह रहे हैं मुझे कोई मान, पैसा, ये सब चीज का लोभ या कुछ नहीं चाहिए। मैं क्यों लिख रहा हूं? मैं जिनको व्याकरण, न्याय आदि व नए प्रमाण आदि जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है ना, गणित का रिक्वायरमेंट, ग्रामर का रिक्वायरमेंट, प्रमाण नए, ये नए वो नए, उसका ज्ञान नहीं हो, लेकिन और जो बड़े बड़े ग्रंथ का अभ्यास भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या किया है, तो किसी छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। उनको ऐसा भी होता है कि छोटे ग्रंथ पढ़े तो भी समझ में नहीं आए। ऐसे इस काल में, जो पंचम काल में, उसमें हमारी बुद्धि और मंद हो गई है ना, तो मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं, उनका भला होने के लिए धर्म बुद्धि से ये भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। तो उन्होंने बताया सब इंफॉर्मेशन वही है, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ताकि सबका उसमें फायदा हो जाए। ठीक है, जैसे बड़े दरिद्री को अब, हाँ कुछ कह रहे हो आप अमृता जी? नहीं
नहीं मैम। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति होवे और वो अवलोकन न करे, तो वैसे कोड़ी को अमृत पान करावे और वो न करे, उसी प्रकार संसार में पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वो अभ्यास न करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। तो क्या कह रहे हैं कि अगर मतलब सामने चिंतामणि मतलब पता है एक रत्न होता है ऐसा, जिसको देखकर आप कुछ विचार करो, चिंता करो, तो वो सामने चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वैसा ये चिंतामणि रत्न की तरह है, आपके सामने उसके सामने पड़ा है, लेकिन वो उसको उसको सिर्फ देखना है तो भी वो देख नहीं रहा है। दूसरा, जैसे कोई कोढ़ी हो और उसके लिए ऐसी औषधि सामने रखी हो कि जिसको वो सिर्फ पी ले तो उसका कोढ़ जैसा इतना भयानक बीमारी है वो दूर हो जाए, वैसे ये ग्रंथ हमने बनाया है, फिर भी वो नहीं कहे तो वो कितना अभागा है तो हम कह ही नहीं सकते करके। ठीक है, उसकी होनहार की विचार करने पर हमें तो समता आती है, तो उन्हें उस पर समता आती है बेचारे कि कितना अभागा है, कब आएगा इसका योग और कब पड़ेगा, ये सब ऐसा कहा भी है। साहिणे गुरु जोगे जे न सुनंती धम्म वयानाई ते ते दिदट्टित चित्ता अह सुहड़ा भव भय विहुणा। इसका अर्थ है, स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे ढीठ हैं, उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित है, वे बड़े सुभट हैं। मतलब बहुत ही धीट योद्धा होते हैं ना, उनको सुभट कहते हैं, हार ही नहीं मानेंगे, बस लड़ते रहेंगे टाइप्स वैसे। ठीक है, तो कह रहे संसार से तो तीर्थंकर भी डर गए, ऐसे संसार से भी इनको डर नहीं लग रहा है, तो वो उनके बारे में हम क्या ही कहें अभी। ठीक है, प्रवचन सार से भी मोक्ष मार्ग, प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार लिखा है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, अतः इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान आगम। देखो यहाँ पर जैसे हम चार अनुयोग की बात कहते हैं ना, ये प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, वैसे एक और तरीके से ये सब जो इन्फॉर्मेशन है जिनवाणी का, उसको अध्यात्म और आगम ऐसे भी डिवाइड करते हैं कभी कभी। तो जो आगम है ना उसमें ये सब सिद्धांत होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो तत्व है वगैरह उनके बारे में, ये सब सिद्धांत को आगम कहते हैं। और जो अध्यात्म है वो स्पेसिफिक आत्मा का ज्ञान है। तो पहले ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो तत्वों का ज्ञान है ना, श्रद्धान जो तत्व है, 7 तत्व है, 6 द्रव्य है वगैरह, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि अध्यात्म क्या चीज है। मेन इंटेंशन हमारा अध्यात्म समझना है, लेकिन उसमें आगम का ज्ञान हो तो ज्यादा समझ में आता है, ऐसा वो बता रहे हैं। ठीक है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आगम से आप अध्यात्म की तरफ बढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा और श्रद्धान आएगा उस पर। ठीक है, तब सहज मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म के अनेक अंग है, जिसमें उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। सबसे जो हम तप भी कहते हैं ना 12 तप, तो सबसे उत्कृष्ट तप जो है 12 वाला बहिरंग अंतरंग तप जो है वो ध्यान है। सबसे ऊंचा ध्यान जो है तप है वो ध्यान है, सबसे बड़ा अंग। इसीलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, ये सब जो हम पढ़ेंगे ना सिद्धांत वगैरह, तो ध्यान करने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि इतनी शुद्धि हो जाती है अपने ज्ञान की, और फिर उसमें ही ध्यान आराम से, हमारा जो ध्यान है वो लग सकता है। ठीक है, धर्म ध्यान में वगैरह हम लीन हो सकते हैं उसमें। इस ग्रंथ का तो वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसीलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्ति तुम्हारा कल्याण होगा। इति मोक्षनाथ प्रकाशक नामक शास्त्र के पीठ बंद प्ररूपण नामक प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर। अभी उन्होंने इतना लिखा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये ग्रंथ ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करें। ठीक है, आप लोग कैचअप, जब मैम ने जितना किया उतना कैचअप कर लेंगे हम लोग बाद में। फिर आप शायद कल क्लास है कि नहीं पता नहीं मुझे मैम का, बीच में एक दिन नहीं आने वाले हैं ना वो मार्च में। फिर आपको चाहिए तो आप कंटिन्यू मैम के साथ भी कर सकते हैं, चाहिए तो हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं, जैसा भी आप लोग बोलो। ठीक है, नहीं अगर कल शिल्पा जी अगर कल मैम का क्लास नहीं है तो शैल वी टेक अप द सेकंड लेसन? हाँ अगर नहीं है तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ताकि अपन है ना मैम के संग कोप अप में रहे। टाइमिंग ये ठीक लग रहा है आपको 3 to 5 तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है ना। जिनवाणी स्तुति कर लेती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ
वंदना शतबार। थैंक यू मैम, थैंक यू शिल्पा जी।